प्लान तो कनाडा का जाने का था, सही बताऊं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं, मास्टर करके आए हैं आईटी में। मतलब इतनी आज भी नहीं है, लेकिन उस टाइम तो इतनी डल थी ना। ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया है कनाडा से। अच्छा, राहुल गोयल जो है खुद एक यूट्यूबर है। आपकी एक रील बड़ी वायरल हुई थी, कौन सी वाली? लाल मूली थी। लाल मूली वाली, वो वहीं की थी। में क्या होता है ना, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क ऐसे कि भाई एग्जाम में तुम्हारे इतने नंबर आने चाहिए। और जो यहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स हैं ना, उनका एक फोकस रहता है कि सिर्फ मैं एग्जाम में इतने नंबर लिया हूँ, मेरे लिए बहुत है। उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि मान लो हम एग्जाम्स करवा लेंगे बच्चे से, बच्चा एक दिन पहले रट के आ जाएगा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। असाइनमेंट देते इतनी हार्ड देते कि वो एग्जाम से भी बहुत हार्ड होती है कि बच्चा कर भी नहीं पाता और बच्चे फेल भी हो जाते हैं। जो स्कूल्स होते हैं चीटिंग चलती है, टीचर भी कई बार जो है करवाते हैं। मैंने भी ऐसा, हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ है। क्या ऐसा कुछ वहाँ पे है? हाँ, करंट में अगर किसी का डाटा मैच कर गया मेरे असाइनमेंट से, तो मेरे को अभी भी बुला सकते हैं वो। जो प्रॉपर इंग्लिश अमेरिका की है उनका एक अलग है, ब्रिटेन का अलग है। वो इंग्लिश किस देश की भाषा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मतलब आप ये पूछ रहे हो इंग्लिश का ओरिजिन क्या है? क्या है ओरिजिन तो मैं भी नहीं पता आपको। परेशानियों का सामना करना पड़े रिलेटेड फ्रॉम डॉग्स। ठीक है, तो जैसे अपन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, होगा तो ही वीजा आपका आएगा। अच्छा, जब मेरे टाइम पे 2 साल पहले 30-40 लाख रुपए फंड मांगते थे अकाउंट्स में कि हम नेक्स्ट 6 मंथ या 1 साल ये सब मैनेज कर कर सकते हैं लेंगे। हम। हाँ, शॉपिंग बाजार और ये सुपरमार्केट्स में गन वगैरह लोकल मिलती है, अलॉट कर रही है, लोगों को दे रही है। तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ इसके पीछे होगा। सही कि भाई कोई भी आ रहा है तुम उनको कुछ मत कहो, चुपचाप तुम चले जाओ। फालतू में तुम चैन वैन या फोन बचाने के चक्कर में आगे भी बहुत मोटा मतलब नुकसान करवा सकते हो। इससे अच्छा है कि अपना चुप रहो और जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक है, तो उसमें क्या करता था, मैं 2 महीने घर आ जाता था। अच्छा, इंडिया में रह के भी अगर बिजनेस ही करना था तो थोड़ा रहता था कि कोई दूसरी कंट्री में ही आ गया, ऐसा लगता था। तो वो लोग कुछ अलग तरीके से उनको देखते हैं या निचले स्तर की स्थिति में आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? निचला तो नहीं देखें। हाँ, ये जरूर है कि तो ही सामने वाले को लगता है कि मुझे पनपेगा लाइक। हाँ, ऐसा हाँ। कुछ घोटाला या कुछ धांधली वगैरह करने के लिए उनसे कैश में काम करवाते हैं। क्यों आया, मेरे को आना नहीं चाहिए था, ऐसे ऐसे माइंड में थॉट्स आते हैं यार मैं वापस चला जाता हूँ यार, ये कहाँ है। टोटल घंटे नहीं, थोड़ा समझाओ, सॉरी समझ नहीं पाया, थोड़ा समझाइए। जैसे मान लो वहाँ पे लिमिट लगा रखी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। स्टूडेंट्स है ना, वो 24 आवर्स ही काम करेंगे पर वीक। तो वो कैसे इसको आंकते हैं? वो भी सेम होता है यहाँ तो आप चाहे रात के 12 बजे देख लो, 1 बजे देख लो, लोग ऐसे जगह मिलते हैं आप। और इंडिया का आपको लगता है यार इंडिया तो क्या है यार? जैसे सपोज हम किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, सब अच्छा अच्छा मिलता है खाने को पीने को, और अपना घर लगता है यार मेरी माँ तो मेरे को कुछ खाने नहीं देती यार। नई गाड़ी लेना और पुरानी गाड़ी लेना सेम बात है, बोलते हैं वहाँ। अच्छा, जाओ बैंक में, कहेंगे वहाँ चले जाओ, वहाँ पे अपना पासपोर्ट दो, खुल जाएगा। तो ये कोई बाकी कैमरा के बाद में डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र कोहली दिस साइड। दोस्तों, द कोहली एंटरटेनमेंट लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है, और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, यहाँ तक पहुंचाया। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है ना, उनका नाम है राहुल गोयल, जो कि भिवाड़ी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और अभी हाल फिलहाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं, मास्टर करके आए हैं आईटी में। ज़्यादा डिटेल मुझे पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि उनसे ही बात करूँ। तो राहुल भैया, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू भैया, आपने बुलाया हमें। थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरे लिए एक अलग प्रोफाइल हो मेरे चैनल के लिए, पॉडकास्ट के लिए। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके आज। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत आपकी बढ़िया। ऑडियंस कैसी है? ऑडियंस बहुत अच्छी है। उनको एक जो है, अब हम एक नया जो है अलग कंटेंट देने वाले हैं, तो आशा करते हैं इनको पसंद आएंगे आप जो है। नहीं, बिल्कुल पसंद आएगा आज तो। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ऑस्ट्रेलिया से वापसी कब आया? मैं ऑस्ट्रेलिया से वापसी अभी 10 दिन पहले आया हूँ, 10-12 दिन पहले। इसका मतलब अगस्त के एंड में लगभग। 31 अगस्त को आया हूँ मैं। अच्छा, आप गए कब थे आप? मतलब शुरुआत में बिल्कुल। हाँ, मैं गया था 2023 के जुलाई में। ठीक है। वहाँ पे मैं मास्टर्स आईटी करने गया था। अच्छा, तो इसलिए मैं मास्टर्स की डिग्री के लिए गया था। अच्छा। बैचलर्स मैंने यहीं से कर ली थी, इंडिया से, अपना बेंगलोर से बीटेक करी थी। आपने बीटेक इंडिया से की है? इंडिया बेंगलोर से बेंगलोर से की है। 4 साल की होती है वो। अच्छा। और मास्टर्स 2 साल की थी। अच्छा, तो ठीक। मास्टर्स कंप्लीट हो गई अब, तो आया मैं वापस आ गए आप? वापस आ सबको वहाँ से सब निबट गए, एकदम फ्री हो गए? निपटाया भी नहीं है, अभी वहाँ भी कुछ है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 3-4 महीने बाद जाऊंगा वहाँ पे। अच्छा, मैं वहाँ पे और यहाँ दोनों चीज पैरेलल रखना चाहता हूँ, मतलब कि अच्छा। यहाँ पे भी चलता रहे, वहाँ पे भी चलता रहे, ऐसा। अच्छा, अच्छा, तो थोड़ा सा समझाओ हमें। सबसे पहले तो मुझे जानना है, हमारी ऑडियंस को भी जानना है, हम सबको जानना है कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में जो आपने कोर्स किया, इसको कोर्स बोलेंगे डिग्री बोलेंगे? कोर्स बोल लो, कोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। वो मास्टर्स था? मास्टर्स आईटी में? आईटी में। थोड़ा सा आईटी में क्या होता है ना, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस। तो मैंने कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन चूज किया था, ठीक है। क्योंकि जो मैंने बैचलर्स की थी वो कंप्यूटर साइंस से की थी।
तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस ही चूज किया था कि मेरे को इजी रहेगा, आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे ऐसे। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा मैं मतलब इस थोड़ा सा एक पॉलिटिकल घुमाव कर रहा हूँ एक मैं इस पूरी वार्तालाप को। नहीं नहीं बताओ। क्या हमारे इंडिया में मतलब जो भी आप मास्टर्स करके आए हैं आउट ऑफ इंडिया से, इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया, क्या इसकी कोई कमी है या कुछ वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे हम थोड़ा पीछे हैं पढ़ाई में? कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों को यही बताया जाता है कि तुम बस एग्जाम्स में पास हो जाओ, कि भाई एग्जाम में तुम्हारे इतने नंबर आने चाहिए। और जो यहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स हैं ना, उनका एक फोकस रहता है कि सिर्फ मैं एग्जाम में इतने नंबर लिया हूँ, मेरे लिए बहुत है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे ना एग्जाम्स ही नहीं होते। एग्जाम्स नहीं होते? एग्जाम सिर्फ कोई 4 सब्जेक्ट है तो कोई एक सब्जेक्ट में एग्जाम हो जाएगा, बाकी एग्जाम्स होते नहीं। वहाँ सिर्फ असाइनमेंट्स के बेस पे नंबर दिया जाता है और असाइनमेंट्स के बेस पे जज किया जाता है। अच्छा। उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि मान लो हम एग्जाम्स करवा लेंगे बच्चे से, बच्चा एक दिन पहले रट के आ जाएगा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। असाइनमेंट में वो इतना असाइनमेंट देते, इतनी हार्ड देते कि वो एग्जाम से भी बहुत हार्ड होती है कि बच्चा कर भी नहीं पाता और बच्चे फेल भी हो जाते हैं उसमें। अच्छा, उसमें भी फेल होते हैं? फेल हो जाते हैं। थोड़ा असाइनमेंट के बारे में समझाओ, ये क्या चीज़ है, क्या होता है, क्या देते हैं उसमें, किस तरीके के क्वेश्चंस असाइनमेंट में रहते क्या हैं? होता है, टास्क देते हैं करने के लिए, कि हर बच्चों को टास्क दे देंगे, 2 टास्क है 3 टास्क है, ये करो। और वहाँ पे क्या होता है ना, आप एक दूसरे की हेल्प नहीं ले सकते। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी हेल्प लेता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ते हो, तो मैं आपकी हेल्प लूंगा, आपकी और मेरा कंटेंट सेम हो जाएगा, असाइनमेंट का जो भी होगा कंटेंट वगैरह सेम हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उनके पास सिस्टम होता है, वो मेरा एग्जाम पेपर डाले, असाइनमेंट पेपर डालेंगे, उसमें आपका भी डालेंगे। अगर दोनों का सेम हो गया ना, आपको और मेरे को कोर्ट में बुलाएंगे। कोर्ट में? वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कॉलेजेस में उनका खुद का मूट कोर्ट होता है। अच्छा अच्छा, ठीक उसमें है। वहाँ पे 5-6 टीचर्स होते हैं, बैठे होते हैं, और हम दोनों को वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ पे वो पूरा मतलब हम दोनों को ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि ये कैसे किया, ये क्यों किया, ऐसा ऐसा होता है वहाँ पे। अच्छा। और आप असाइनमेंट में फेल हो गए, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फीस होती है, ऐसा नहीं होता कि पर सेमेस्टर की फिक्स फीस है। वहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल पर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी की फीस अलग अलग होगी, उस हिसाब से वो फीस लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट ए में फेल हो जाते हो, तो आपको ए सब्जेक्ट की फीस फिर से भरनी पड़ेगी, फिर आपको असाइनमेंट में बैठने दिया जाएगा। और ये फीस अलग अलग क्यों होती है? सब्जेक्ट वाइज होती है। अच्छा। मान लो कोई सब्जेक्ट क्रेडिट पॉइंट होते हैं ना, वो सब्जेक्ट्स वाइज के हिसाब से होते हैं। मान लो किसी क्रेडिट पॉइंट कम है तो उसकी फीस भी कम कर देते हैं, किसी की क्रेडिट पॉइंट ज्यादा है तो उनकी फीस ज्यादा कर देते हैं, ऐसे। अच्छा। कि मतलब कितना कंटेंट है पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ। एक थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा मैं मस्ती का एक दिमाग में क्वेश्चन आ गया है। हाँ बताओ। जैसे इंडिया में, हमारे भारत में, जैसे जो स्कूल्स होते हैं, मैं स्कूल की बात करता हूँ फिलहाल, लाइक चीटिंग चलती है, टीचर भी कई बार जो है करवाते हैं। मैंने भी ऐसा, हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ है। क्या ऐसा कुछ वहाँ पे है? वहाँ पे बिल्कुल नहीं ऐसा। वहाँ पे कैमरास लगे होते हैं, 2 कैमरा आगे 2 पीछे, और ऐसा मतलब पूरा सर्विलेंस होता है वहाँ क्लासेस में भी। तो वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं होता चीटिंग करने का। और वहाँ पे क्या है, मतलब बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मैं चीटिंग करूँ। वहाँ पे मतलब उनका माइंड इतना शार्प होता है ना कि वो खुद ही मतलब सब पढ़ के जाते हैं, पहले ही मतलब तैयारी करके जाते हैं कि हाँ भाई मेरे को चीटिंग की जरूरत नहीं है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, वहाँ एग्जाम्स वगैरह का इतना प्रेशराइज नहीं है उनको, सिर्फ असाइनमेंट्स करो। और उन्होंने एक चीज क्या रखी है, तुम गूगल की हेल्प लो असाइनमेंट करने के लिए, चाहे चैट जीपीटी की हेल्प लो, लेकिन तुम जितने भी बच्चे क्लास में हो, फॉर एग्जांपल 50 बच्चे हैं, सबका डाटा अलग अलग होना चाहिए, ये एक मेन पॉइंट है। अच्छा। हाँ। और उनका एक सिस्टम है जिसमें प्रीवियस 7 ईयर, लास्ट 7 ईयर्स के पेपर होते हैं बच्चों के। ठीक है। जो मैं असाइनमेंट सबमिट करूंगा, उस असाइनमेंट को लास्ट 7 ईयर से कंपेयर किया जाएगा कि वो मैच तो नहीं कर रहा उनसे। अच्छा, ऐसा भी होता है? अगर हाँ, करंट में अगर किसी का डाटा मैच कर गया मेरे असाइनमेंट से, तो मेरे को अभी भी बुला सकते हैं वो, चाहे आप पास आउट पास आउट हो गए तो फिर भी बुलाएंगे कि आप एक बार आओ और ऐसा ऐसा है। अच्छा। हाँ, अगर मैं नहीं गया तो गवर्नमेंट की हेल्प लेंगे मेरे को बुलाने के लिए। अगर सपोज आप चले ही गए और सच में कुछ निकली, लाइक चीटिंग निकली, देन फिर मेरे को भी वो बिठाएंगे वापस। अच्छा। हाँ, मेरे को प्रूफ करना होगा। मैंने आपको बताया ना, बूट कोर्ट होता है वहाँ पे, बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं बच्चों को कि भाई ये तुमने कैसे किया। वो नहीं, आज की डेट में जैसे आपको डिग्री मिल चुकी है, आप पास आउट होके इंडिया भी वापस आ चुके हो, अब इसके नेक्स्ट जो होना है आप वो करने वाले हो और कर भी रहे होंगे। तो मेरा सवाल ये कि अभी भी गारंटी नहीं है पीछे की? गारंटी मतलब डिग्री तो मिल गई। हाँ। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब अब वापस बुला के सब सब्जेक्ट्स वगैरह, मतलब मेरे को वापस असाइनमेंट में बिठाएंगे तो उसके लिए अलग डिग्री मिलेगी। अच्छा। तो ये डिग्री को पता नहीं वो क्या कर देंगे, पर वो मेरे को फिर से, पर ये बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा होता नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका रूल क्या है, रूल बताया मैंने आपको, ऐसा हो सकता है। ऐसा।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपका एक्सपीरियंस तो सारा ऑस्ट्रेलिया का है, हम्म। क्या और भी जो बाहर की कंट्रीज हैं जो भी हैं लाइक अमेरिका जो भी है बाहर की, जो वहाँ भी ये सिस्टम है? देखो सही बताऊं, मेरे को जितना पता है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का तो सिमिलर ही है सारी चीज। अच्छा बाकी मेरा पहले प्लान तो कनाडा का जाने का था, सही बताऊं, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कनाडा का आपको पता है वहाँ पे क्या होता है ना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है जाने के लिए, एक हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो टेस्ट क्लियर करने के लिए हमें आइल्स देना होता है। आइल्स का एग्जाम आप जानते हो? नहीं, थोड़ा समझाओ। आइल्स क्या होता है ना, जैसे उसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग। तो टेस्ट होते हैं, वो हमें क्लियर करने होते हैं। तो उसमें कुछ बैंड होते हैं, 9 में से हमें 6 पॉइंट ईच बैंड ऐसे कुछ चाहिए, 6.0 ईच बैंड चाहिए। ठीक तो है। मेरी इंग्लिश जब उस टाइम पे बहुत वीक थी, मतलब अच्छा। इतनी आज भी नहीं है, लेकिन उस टाइम तो इतनी डल थी ना कि मैं वो एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पा रहा था। और कनाडा जाने के लिए सिर्फ आइल्स ही चलता था। तो फिर मेरा प्लान डाइवर्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि वहाँ पे आइल्स भी चलता है और पीटी भी चलता है। जो पीटी और आइल्स में से पीटी इजी है और आइल्स हार्ड है। अच्छा। तो इसलिए मेरा आपने क्या लिया? मेरे पीटी किया। पीटी किया। पीटी इजी रहता है, क्योंकि अच्छा। कंप्यूटर बेस्ड होता है। अच्छा। तो कंप्यूटर को तो कैसे भी घुमा सकते हो आप खुद पे, हम पे रहता है। एक थोड़ा सा ना मैं जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मैं बीच में रोक रहा हूँ, बीच बीच में एंगल सामने भी दो आप ना, कंटिन्यू लगा तो मेरे को दिख रहा है, बीच में यहाँ भी दो बीच में। नहीं बिल्कुल ठीक है। एक भैया मैं जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, ये बहुत थोड़ा तुच्छ क्वेश्चन है, बट जिनको नहीं पता उनको पता लगेगा, और मैं चाहता हूँ आपके मुंह से ये चीजें निकले। जो हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, जो प्रॉपर इंग्लिश अमेरिका की है उनका एक अलग है, ब्रिटेन का अलग है, इसी तरह से जर्मनी, जापान, ये सब जो इंग्लिश, हम भी इंडिया भी, जो भी और बाकी एशियन जितनी कंट्रीज हैं, रूस, चाहे वो जापान हो गए, कुछ भी हो गए, हम लोग जो इंग्लिश यूज करते हैं, ये बेसिकली इंग्लिश प्रॉपर है किस देश की, जो सब सारे देश वही यूज करते हैं? इंग्लिश तो मतलब सब सेम यूज करते हैं, बस थोड़ा एक्सेंट का फर्क हो जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ओजी एक्सेंट यूज करते हैं। ओजी एक्सेंट थोड़ा समझाओ ना क्या होता है ये? जैसे अपना इंडियन को इंडियन कहते हैं वहाँ, क्या बोलते हैं? इंडिया को इंडियन कह दिया, ऐसे ऑस्ट्रेलियंस को ओजी कह दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, ओजी वहाँ बोलते हैं उनका वो। वर्ड होगा ओजी। ओके। तो वो थोड़ा ओजी एक्सेंट है उनका, मतलब गोरो वाला एक्सेंट उनका लोकल। अमेरिका का अलग एक्सेंट है और यूके का अलग एक्सेंट है। मेरा सवाल ये कि जैसे चाइना की भाषा अलग है, चाइना तो बिल्कुल अलग ही है, उनको है ना? इंग्लिश आती भी नहीं है। जर्मनी की भाषा भी अलग होगी या वो भी इंग्लिश बोलते हैं? जर्मनी की भी अलग है, अलग है उनकी। हाँ, ठीक है। जापान की भी अलग है, जापानीज? जापान की मेरा सवाल ये कि जो इंग्लिश बोलते हैं सारे, वो इंग्लिश किस देश की भाषा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मतलब आप ये पूछ रहे हो इंग्लिश का ओरिजिन क्या है? क्या है? ओरिजिन तो मैं भी नहीं पता आपको? नहीं पता मेरे को। ये इंटरेस्टिंग है वैसे। अच्छा। मुझे लगता है, मेरे को ज्यादा नॉलेज, मैं इतना कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मुझे लगता है ये शायद ब्रिटेन की भाषा थी इंग्लिश, जब अच्छा। हमारे देश पे इन्होंने कब्जा किया था। हाँ हाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैं 99% सही ऑडियंस से हूँ। पूछ लेते हैं, ऑडियंस कमेंट कर देंगे जो भैया बोल रहे सही है गलत है बस। हाँ, तो जो ब्रिटेन ने जब हम पे कब्जा किया था ना, तो उनकी जो इंग्लिश थी ना, वो हमने एक तरह से अडॉप्ट कर ली, लाइक फिर वो इंग्लिश इतनी हो गई कि वो इंग्लिश मतलब जब जापानीज, चाइनीज, वो सब मतलब सब अलग अलग भाषा के लोग हैं, उनको बात वार्तालाप करने के लिए तो एक चीज चाहिए ना। हाँ, एक तो ये सब जगह सेम ही इन्होंने ये सब नहीं अडॉप्ट कर रखी है, तो इसलिए बस फर्क इतना कि सबके उच्चारण का, प्रोनाउंस करने का एक अलग लहजा या तरीका आ जाता है, अदरवाइज इंग्लिश जो भाषा सबकी वो इस तरीके से बोली जाती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे को लगता है मैं श्योर मैं सही हूँ। लहजा अभी अलग अलग है थोड़ा, और जो इनकी स्पेलिंग वोकैबुलरी है वो भी अलग है। अमेरिकन की अलग है, ऑस्ट्रेलियन की ऐसे ऐसे है। ठीक है। तो आप जब वहां पे गए थे, ऑस्ट्रेलिया जब गए, तो सेम वही यूएसए वाली इंग्लिश यूज की जाती है वहां पे, जो सेम वही है? ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं। आप वहां पहुंच गए, जब आप वहां पहुंचे तो सबसे पहले जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, या क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा रिलेटेड फ्रॉम डॉग्स? ठीक है, तो जैसे अपन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, पहले हमें वीजा चाहिए होता है जाने के लिए। तो वीजा के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, वही जैसे मान लो आपने 12th करी है और आपने जो बीटेक करी है उसके डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और जो वो मांगेंगे सब कुछ चाहिए। यहाँ से आपका मेडिकल भी होके जाता है। अच्छा, इंडिया से मेडिकल होगा? इंडिया से मेडिकल होगा तो ही वीजा आपका आएगा। अच्छा। तो ये जो मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए जो हर किसी के पास होते हैं। और दूसरा, आपके मतलब हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, जैसे फंड्स होने चाहिए आपके पास। जब मेरे टाइम पे 2 साल पहले 30-40 लाख रुपए फंड मांगते थे अकाउंट्स में, 6 महीने पुराने। अच्छा। हाँ, मतलब जो स्टूडेंट जा रहा है उसके अकाउंट में, उस जैसे कोई स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे मेरे पापा ने मेरे को स्पॉन्सर किया, तो मेरे पापा के अकाउंट में होने चाहिए 30-40 लाख। देखते हैं सब चीजें, देखते हैं ये सब चीज। ऐसा क्यों?
मतलब एक होता है ना कि जैसे बच्चा वहां जा रहा है तो इतनी दूर जा रहा है, ऑफ कोर्स तो वहाँ कोई दिक्कत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो एक वहाँ की गवर्नमेंट को मैं ये शो करना है कि वी आर कैपेबल, कि हम नेक्स्ट 6 मंथ या 1 साल ये हम सब बेयर मैनेज कर कर सकते हैं लेंगे। हम। हाँ, तो अच्छा 30-40 लाख हमें दिखाने पड़ते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं होता जैसे सपोज जैसे आप आपका सपोज आज जाने की डेट बन गई, आप जा रहे हो, आपने सारे कागज पत्र कर लिए और उसके बाद जो है किसी से फर्जी एंट्री ले ली अभी 2 4 5 करते हैं, दिन बहुत पहले, लोग करते हैं तो फर्जी उसमें भी चलता है काम पर मतलब? उसमें आपको देखो 6 महीना आपको पैसा रखना अपने अच्छा बैंक में। 6 महीने, 6 महीना कौन देगा आपको? ये समझ गया वो भी है। लास्ट 6 मंथ चेक करते हैं कि आपके पास फंड्स हैं या नहीं है अकाउंट में। हाँ, अब ओके। बाकी रूल चेंज होते रहते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया में मतलब रोज ना रोज कोई ना कोई रूल चेंज होते रहते हैं उनके हिसाब से। चलो। एक आपको वो भी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, वहां पे जा रहे तो हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इंडिया का? तो यहाँ से करवा लो, वहां का। अच्छा वहाँ का, यहाँ का नहीं चलेगा। तो वो मेडिकल से बात नहीं बनती, जो मेडिकल आपने करवाया उससे नहीं बात यहाँ बनेगी? इंडियन से नहीं चलेगी। वो अच्छा। यहीं एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में। अच्छा लेकिन उनके लिए वो अलग होता है वहाँ पे। अच्छा ठीक है। आप जब वहाँ पहुँच गए थे, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मेरे को ये जानना है कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? बताया ना मैंने आपको, दो कंट्री थी माइंड में। कनाडा, फर्स्ट प्रायोरिटी कनाडा थी। ठीक है उसके लिए तो एग्जाम देना था इंग्लिश का, वो हो नहीं पाया। ठीक है और दूसरा फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है चलो। ऑस्ट्रेलिया पर मेरे लिए एक चीज अच्छी हुई कि मैं कनाडा छोड़ के ऑस्ट्रेलिया गया। क्या पहले अच्छी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है इतनी अच्छी कंट्री, कनाडा से तो कनाडा आपको पता कितना बुरा हाल चल रहा है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया बेस्ट था। मगर ज्यादातर इंडियन तो कनाडा ही जाते हैं। उनका हाँ, मेरी तरह जैसे मैं भी, मेरी बिल्कुल, प्रेफरेंस सबसे पहले कनाडा आता है क्योंकि दिमाग में। पता नहीं होता ना लोगों को, सही बताऊं। ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया है कनाडा से अच्छा और अमेरिका से भी, क्योंकि अमेरिका में आपको पता गन कल्चर और ये सब है, तो मर्डर वगैरह होते हैं, और तो मतलब सेफ्टी नहीं है, आप कह सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में है? ऑस्ट्रेलिया में सेफ्टी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी होता है लेकिन उस हद तक नहीं जो अमेरिका लेवल पे होता है। अमेरिका तो आपको पता है गन्स वगैरह खुली मिलती है दुकानों पे। कहाँ पे? मतलब जैसे अपना शॉपिंग बाजार और ये सुपरमार्केट्स में गन वगैरह लोकल मिलती है अमेरिका में। ये तो मैं पहली बार सुनता हूँ। हाँ, अच्छा, गूगल कर लो, नेट पे देख लो। वाह, मतलब कोई भी खरीद सकता है? कोई भी खरीद लो। 2 नंबर में है ये फिर? नहीं, 1 नंबर में सरकार। अच्छा अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट। मगर जब गवर्नमेंट देती है तो उसका मतलब कोई बात होगी ना। अगर गवर्नमेंट अलॉट कर रही है, लोगों को दे रही है, हाँ, तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ इसके पीछे होगा, सही वैलिड पॉइंट पता होगा। नहीं, ये तो अभी इतना पता है कि हाँ देती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा कोई गन कल्चर है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में नाइफ वगैरह होते हैं जो स्नैचिंग करनी होती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो रात को पार्ट टाइम जॉब होते हैं जैसे, वो उबर ईट्स कर रहा था रात को। मेरा मतलब वैसा डायरेक्ट फ्रेंड नहीं था, मेरा फ्रेंड का फ्रेंड था। ठीक है। तो वो गुजरात से था, उसने क्या करा मतलब वो उबर ईट्स कर रहा था और उसने गाड़ी बंद करके ऑर्डर देने जा रहा था। तो रात को 2 लोग आए, उसकी चैन खींच के भाग गए। अच्छा, और वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया और कर भी नहीं सकता, सही बताऊं। क्यों? क्योंकि यहाँ पता नहीं लोगों ने माइंडसेट बना रखा है क्या, जितनों से भी सुना है कि भाई कोई भी आ रहा है तुम उनको कुछ मत कहो, चुपचाप तुम चले जाओ। फालतू में तुम चैन वैन या फोन बचाने के चक्कर में आगे भी बहुत मोटा मतलब नुकसान करवा सकते हो। इससे अच्छा है कि अपना चुप रहो और जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। राहुल गोयल को कभी इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं। नहीं। इसकी वजह, आप बाहर नहीं निकलते थे? बाहर निकलता था लेकिन मैं इतना फालतू किसी से बात नहीं करता था। दूसरा अपने मतलब तौर तरीके से ही रहना कि भाई हाँ किसी से फालतू, एक होता है ना लोग एटीट्यूड में रहते हैं या मतलब ईगो दिखाते हैं, हर चीज का होता है। मेरे में ऐसा है तो आपको पता है मैं नहीं करता। तो 2 साल प्रॉपर कंटिन्यू आप वहीं रहे कि बीच में घर भी आए थे? 2 बार घर आया मैं। मतलब 2 साल में 2 बार घर भी आए आप? हमारे क्या होता है ना, वहाँ पे छुट्टियां होती है 4 महीने की। नवंबर से फरवरी तक छुट्टी है। ठीक है। तो उसमें क्या करता था, मैं 2 महीने घर आ जाता था। अच्छा अच्छा, एक साइड का क्या खर्चा आता जाने का इंडिया से ऑस्ट्रेलिया? आने जाने का आप लगा लो 1 लाख की वो होती है टिकट आने जाने की। एक साइड की, दोनों साइड की? मतलब आने जाने की अप एंड डाउन 1 लाख? 1 लाख, कई बार 1,20,25 हज़ार भी हो जाती है। अच्छा, कुछ मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास का बीच का खर्चा है ही है। हाँ। अच्छा, थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ। आपने बात छेड़ दी ना पापा की, तो मैं वो जानना है कि फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? फैमिली का हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स का वो है। अच्छा। डीलर है मेरे पापा, मतलब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया माल भी सप्लाई करते हैं। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल्स का। एक बार कैमरे पे नाम ले दो कंपनी का। श्री गणेश प्लाईवुड एंड कंस्ट्रक्शंस केमिकल। कहाँ पे बेस है ये? ये भिवाड़ी राजस्थान बेस्ड भिवाड़ी है राजस्थान। और पुणे महाराष्ट्र बेस्ड है। अच्छा, तो फादर साहब देखते हैं इसको अकेले? पापा और चाचा दोनों देखते हैं। दोनों देखते हैं? दोनों पार्टनर है, वही दोनों देखते हैं बस। अच्छा, तो ये जो बिजनेस था आपका, ये उनके भी फादर साहब का था या उन्होंने मिल किया? ये पापा और चाचा ने ही स्टार्ट किया अपने उस पे। अच्छा, तो राहुल गोयल का इंटरेस्ट है अपने फादर साहब के बिजनेस में? इंटरेस्ट तो है, मतलब देख रहे हैं घर वालों को कि कर रहे हैं बिजनेस, अच्छा भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से।
तो मैं चाहूंगा कि ये भी यहाँ पे ये बिजनेस करूँ और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ करूँ। मेरे एक सवाल है, आप इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई करके आए हो, वो भी आउट ऑफ इंडिया, इट मींस ऑस्ट्रेलिया से, तो वापस बिजनेस में आना, तो आपको नहीं लगता कि अगर यहीं रह के भी ये सब चीजें कर सकते थे? कहाँ पे? इंडिया में रह के भी अगर बिजनेस ही करना था तो इंडिया में रह के ही कर सकते थे। तो मैंने आपको बताया ना, पापा कह रहे थे कि बाहर एक बार देख के आओ कैसा क्या मतलब सीन है। तो वहाँ पे भी अगर रहा कि इन्वेस्ट करना कर सकते तो कर देंगे। लेकिन सही बताऊँ ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह मतलब इन्वेस्ट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ की पहले पीआर कैच करो, तो पीआर इतना आसान नहीं लेना, तो पीआर के लिए पहले प्रोसेस होते हैं बहुत सारे। तो पीआर लेने के बाद हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्री माइंड, क्योंकि उससे पहले अगर वहाँ इन्वेस्ट करना मतलब पैसा फंसाना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 साल का भी वीजा है, 3 साल बाद मेरे को कोई वीजा नहीं मिलता या पीआर नहीं आती, तो मेरा पैसा तो फंस गया वहाँ। तो इसलिए मेरा अभी यही था कि पहले पीआर लूँ फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कोई बिजनेस। उससे पहले हाँ मेरा ये कि एक तरीके से एज अ ट्रेनिंग में पापा के साथ काम करूँ, सीखूँ, देखूँ कि क्या कुछ इसलिए। तो राहुल भाई मुझे ये बताओ, आप बेसिकली पढ़ने में कैसे थे? आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडिया। इंडिया में बताऊँ? यस, तो इंडिया में कैसे थे आप पढ़ने में? सही बताऊँ तो मतलब इतना नहीं पढ़ते थे कि भाई पढ़ के कुछ हासिल ही करना है, कि हाँ भाई इसी लाइन में जाना है, कंप्यूटर साइंस में इसी में ही काम करना है, ऐसा नहीं। बस जब एग्जाम होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं 90% एक रात पहले पढ़ते हैं, वही हम करते थे। एक दिन पहले पढ़ा, टेस्ट दिया और भूल गए, सेम डे भूल जाता था मैं तो, सही बताऊँ। अच्छा, मतलब ये था कि बस मार्क्स लाने तक मतलब रहता था, उसके बाद कभी इतना दिमाग को प्रेशराइज नहीं किया कि दिमाग में घुसाना ही है और आगे तक बस ऐसा। 12th तक आप ठीक रहे पढ़ने में, सो रहे? 12 तक तो मैं बहुत बढ़िया था, इंग्लिश को छोड़ के बात करें तो मेरे अच्छा। मैथ्स में 92 है, फिजिक्स में अच्छा। 90 है और केमिस्ट्री में थोड़ा 77 थे, बस ऐसे। अच्छा। हाँ। अच्छा, बैंगलोर का प्रोग्राम कैसे बना आपका? बेंगलोर का जैसे क्या था ना पहले मेरा 12th के बाद ही प्लान बन गया था कि मैं कनाडा चले जाऊँ, तो मैंने 2 महीने आइल्स की तैयारी भी करी। तो किसी ने मतलब बताया कि मतलब थोड़ा सजेस्ट किया कि अभी मत भेजो, अभी तो क्या मैं छोटा हूँ तो हर चीज़ वहाँ मैनेज नहीं कर पाऊंगा, उस टाइम पे छोटा था मतलब। तो उस हिसाब से कह रहे कि अभी इसको इंडिया में ही कहीं बाहर भेजो, दूसरी स्टेट में कोई थोड़ा दूर भेजो, जैसे बेंगलोर कर्नाटका, थोड़ा दूसरे कल्चर में भेजो कि कल्चर भी अडोप्ट होगा, कोई नई लोगों को देखेगा, नई चीज़ें सीखेगा। तो उस हिसाब से मैं बेंगलोर गया। उनके किसी अंकल ने मेरे को रेफर किया था, उनके बेटे भी वहीं पढ़ते थे उस टाइम पे। ठीक है। तो यहाँ से मैं और मेरा फ्रेंड दोनों गए थे, तो वहाँ पे एडमिशन लिया ऐसे ऐसे। तो बैंगलोर कितने समय रहे आप? बेंगलोर में 4 साल रहा। वो जो पहली बार घर से बाहर गए थे तो कैसा लगा था घर से दूर? थोड़ा मतलब गया तो मैं पहली बार नहीं था वैसे। अच्छा। उससे पहले भी मैं 7th 8th और 9th में मैं ऑलरेडी महेंद्रगढ़ एक हॉस्टल में रहता था, सूरज। कितने समय? 2 साल। 2 साल रहे हो आप? अच्छा, मतलब आपका था माइंड सेट था कि हाँ भाई। मैं बिल्कुल न्यूट्रल था, मतलब चाहे मेरे को घर रख लो चाहे मेरे को बाहर रख लो, मैं तो वैसे बिहेव करूंगा। वाह। तो मैं वहाँ गया। हाँ थोड़ा एक चीज थी कि नए नए लोग थे, अजीब लोग थे, तो थोड़ा रहता था कि कोई दूसरी कंट्री में ही आ गया ऐसा लगता था। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग, वहाँ का बोलचाल अलग, वहाँ की भाषा अलग, खाना पीना सब अलग, उनका रहन सहन अलग, तो सब कुछ अलग था, ऐसा लग रहा था दूसरी कंट्री में आ गए। अच्छा, बैंगलोर की बात करते हैं। बैंगलोर जो पढ़ी लिखी सिटी में आती है हमारे जैसे इंडिया आईटी, में, जैसे गुड़गांव आपका आईटी हब है, तो वैसे- बेंगलोर भी एक आईटी हब है, बहुत अच्छा। ठीक है। तो ऐसा कभी मतलब कुछ ऐसा कुछ नोटिस किया आपने कि जो दूसरी सिटी से लोग आते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लोग कुछ अलग तरीके से उनको देखते हैं या निचले स्तर की स्थिति में उनको आंकते हैं? ऐसा कुछ है क्या? निचला तो नहीं देखे। हाँ ये जरूर है कि भेदभाव जरूर है वहाँ पे। जैसे कि मान लो वो लोग कहते हैं कि अरे तुम हमारे टाइम पे नहीं था, अब थोड़ा बढ़ गया। कहते हैं कि हिंदी में बात करो और ऐसे मतलब एक मैंने वहाँ पे ना थोड़ा ये देखा था, जैसे मैं दुकान पे जाता था दूध लेने या कुछ लेने, मैं उनको पैसे देता था निकाल के इस हाथ से, लेफ्ट हैंड से। ठीक है। वो कहते थे नहीं इस Right हाथ से hand नहीं से देना, देना। राइट हैंड से देना है। वो लेता ही नहीं था पैसे। अच्छा। मैंने कहा यार ये हाथ मेरा बिजी है। कहता नहीं आप चाहे तरफ से पैसे मत दो लेकिन इस हाथ से ही पैसा देना। तो उनके कुछ वसूल पक्के होते थे। वैसे मैं जनरल बताता हूँ, ये एक तरह से हमारे लाइक जैसे भारतीय रीति रिवाज पुरानी जो हमारे लोगों की जो बड़े बूढ़ों की जो होती है ना, ये वो चीज है कि सीधे हाथ से पैसे दोगे तो ही सामने वाले को लगता है कि ये मुझे पनपेगा, लाइक हाँ, ऐसा बस, कुछ। बस। उल्टे हाथ से ये मुझे पनपेगा नहीं, इसलिए ये थोड़ा सा लाइक प्रथा है ये। ऐसा कुछ वो नहीं है कि जो पर है। हमारे यहाँ नॉर्थ में तो फॉलो नहीं करते, साउथ में तो मैंने देखा ही कल्चर। भाई मैं अगर यूपी बिहार की बात करूँ तो यूपी बिहार में भी ऐसा होता है। अच्छा होता है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा तो ये होता है कि राइट हैंड से दो भाई। ओके। हाँ ये होता है, किसी रिक्शे वाले को भी दोगे ना हाँ। तो वो भी राइट हैंड से लेगा जी, राइट हैंड से दे दो, ये है। अच्छा। जैसा कि आप बता रहे हो बैंगलोर में कुछ मतलब पूरा एकदम कठोर तरीके से है, तो वो एक अलग बात है। हाँ वहाँ तो वो लोग पागल हो गए थे कि ये चीज तो ये होनी चाहिए। अच्छा, फादर साहब पढ़े हैं आपके, पढ़े लिखे हैं? हाँ उन्होंने 12th तक किया उस टाइम पे, तो अच्छा। आपको पता 12th तक करना। क्या एज है फादर साहब की अभी? अभी एज 50 करीब होगी। और राहुल गोयल की क्या एज है? मेरी 24। 24 की एज है आपकी।
ठीक है। मम्मी जो है हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है। बहन भाई थोड़ा सा बताओ कितने हो आप, क्या है, थोड़ा सा क्या क्या जैसे करते हैं? मेरा भाई है 3 साल छोटा है, आया हुआ है। तो अच्छा, हाँ मेरा भाई है। ये भैया है आपके? हाँ हाँ, अच्छा, 3 वेरी साल गुड। हाँ। तो ये भी अभी बेंगलोर से सेम कॉलेज से कर रहा है जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, तो वहीं से कर रहा है ये भी। नाम बताओ थोड़ा, कैमरे बताओ। इनका नाम कार्तिक गोयल है और मेरा आपको पता ही है राहुल गोयल। भैया का नाम कार्तिक गोयल है, छोटे भैया इनके 3 साल छोटे हैं। इन्होंने भी बैंगलोर से क्या किया भैया? मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस से, और सेम ये भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है। तो ये सेम फील्ड क्यों, मतलब सेम चीज सेम क्यों? बस यही है कि मान लो ये मेरा वहां से मैं सॉरी सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट। ये आपको कॉपी कर रहे हैं या राहुल गोयल इनको प्रेशर बना रहे कि ये करो भाई? नहीं नहीं, हम कोई प्रेशर नहीं बना रहे, चाहे पूछ लो आपके सामने ही है। हाँ। बस मेरा भी वहां से ठीक गया, मतलब डिग्री हो गई एक अच्छे कॉलेज से, हम्म, तो सोचा कि पापा ने इसको भी वहीं भेज देते, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, तो बस इसका भी ऐसा मन नहीं है कि जो भी करनी है आईटी में, इसको भी बिजनेस करना है इन दी एंड। तो अच्छा। इतना क्यों दिमाग लगाना कि इस कॉलेज में जाना है, उस ये कॉलेज में। कंफर्ट है जो आपने किया वही वापस कर रहे हैं, कंफर्ट है ये? हाँ आई थिंक कंफर्ट। चलो ठीक है, अब वापस मैं ऑस्ट्रेलिया पे आ रहा हूँ, हाँ। ठीक है। मुझे ये जानना है कि जब आप वहाँ पे गए तो वो आपका डे वन से एक्सपीरियंस क्या था? तो सबसे पहले मतलब बंदा यही सोचता है कि यार मैं कहाँ आ गया, हम्म, क्यों आया, हम्म, मेरे को आना नहीं चाहिए था। ऐसे ऐसे माइंड में थॉट्स आते हैं यार मैं वापस चला जाता हूँ, यार ये कहाँ गया। तो ये सब तो हर किसी के में आते हैं, बेसिक चीज़ है। और दूसरा क्या है कि मान लो अगर मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट्स की, कि आपके पास फर्स्ट डे से ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या होने चाहिए, तो भाई सबसे पहले आपका ABN होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है, और TFN टैक्स अच्छा। फाइल नंबर। ये दो ऐसे मतलब वो है कि आप इसके थ्रू कहीं पे जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम ABN जॉब। ABN और TFN TFLL TFN TFN, ठीक है, टैक्स फाइल नंबर। ठीक है। तो इनमें वहाँ पे एक चीज है, जैसे स्टूडेंट जाता है ना, तो हम्म, स्टूडेंट की एक लिमिट होती है हम्म, कि वो पर वीक 24 आवर्स ही काम कर सकता है, टोटल घंटे। नहीं नहीं, थोड़ा समझाओ, सॉरी समझ नहीं पाया, थोड़ा जैसे समझाइए। मान लो वहाँ पे लिमिट लगा रखी है गवर्नमेंट ने कि ठीक है। स्टूडेंट्स है ना वो 24 आवर्स ही काम करेंगे पर वीक, 48 आवर्स 2 वीक्स में, मतलब फोर्टनाइट। उसमें 24 आवर्स कैसे, 4 घंटे आज काम करे, 4 कल करे, 8 परसों करे, तो ऐसे टोटल 24 आवर्स होने चाहिए पर वीक। ओनली फॉर स्टूडेंट? ओनली फॉर ये स्टूडेंट्स, या एक मतलब 6-7 दिन में मात्र 24 घंटे काम करेंगे वो? टोटल 24 घंटे होने चाहिए, हाँ। चाहे आप एक दिन में 24 कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये रूल क्यों बनाया है, क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं वो पढ़ने की जगह पैसा कमाने में लग जाते हैं, हाँ। क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो उन्होंने फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने एक मतलब वो बना दिया कि हाँ 24 घंटे काम करना मगर है। यूनिक है ये हम्म? ये यूनिक है, अलग है। अलग क्या? अलग ये है ना कि इंडिया में देखो ना, आप इंडिया में तो ऐसा कोई वो नहीं है। हम्म। आप चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई मतलब हाँ। कोई बड़ा हो या जो भी हो, हाँ, हाँ, सब मतलब ओवर टाइम लगाते हैं। एक बात कर रहा हूँ मैं, वो तो है। कोई रोक टोक ही नहीं है और किसी का कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सही बात है। यहाँ तो ओवर टाइम का शायद पैसा भी नहीं देते बहुत लोग, बिल्कुल सही बात है ना। वहाँ तो बिल्कुल सही आप बात है। ओवर टाइम छोड़ो, 10 घंटे का काम है ना आपका दिन का, अगर 11 घंटे हो गए ना, उसे 1 घंटे का भी आपको पैसा मिलेगा। वाह। वहाँ पर आवरली के हिसाब से पैसा मिलता है, अच्छा। वीकली या मंथली पैसा नहीं मिलता। पर आवर? पर आवर क्या, आपने दिन में 8 घंटे के काम किया तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा, और 4 घंटे किए तो 4 घंटे का। ऐसा नहीं कि यार तू आज आ जा, सुबह से शाम तक लग जा जब तक मेरा काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरा दिमाग में क्वेश्चन आया है। लाइक जैसे हम तो इंडिया के हैं, तो इंडियन से रिलेटेड बात करूंगा मैं आपसे। इंडिया में एक छोटा सा शॉपकीपर है, लाइक एक परचून किराने की दुकान है, उसने एक छोटा सा लड़का रख लिया, कोई 17-18 साल का जो भी है, मतलब मैच्योर है लड़का, वो रख लिया। अब वो उसकी दुकान खुल रही है, सुबह वो दुकान खोल रहा है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, लड़का 7 बजे आ रहा है। दुकान वो बढ़ा रहा है रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और लड़का 1 घंटे पहले बढ़ाने से, दुकान शॉप 1 घंटा बढ़ाने से पहले निकल जाता है। इट मीन्स अगर देखिए तो 12-14 घंटे वो काम कर रहे हैं। काम कर रहा है। सैलरी उसकी फिक्स कर दी गई है, भी तेरी तनख्वाह 12,000 महीने की या 14,000 जो भी है। यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो जो इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया में जो छोटे मोटे शॉपकीपर हैं, या यूं कहूँ कि जो लाला कंपनीज हैं, उनका वो कैसे इसको आंकते हैं, वो भी सेम उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ही। ऑस्ट्रेलियन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा। पर आवर वाला, ऐसा नहीं कि अरे मैं तो इंडियन हूँ, मेरा माइंडसेट वो है तो मैं अपना बिजनेस अपने मतलब एम्प्लॉइज के साथ ऐसा करूँगा, कर ही नहीं सकते वो। अगर वो जो एम्प्लॉय है वो वहाँ पे गवर्नमेंट के पास चला जाता है, कंप्लेन कर देता है वर्क फेयर में जाके कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उसकी कंपनी बंद कर देंगे नेक्स्ट डे। मगर मैं ये कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट एक एक शॉपकीपर या एक एक जो छोटी कंपनीज हैं, लाला कंपनीज हैं, उनको फॉलो करे, उनको देखती है वहाँ पे? हाँ रिकॉर्ड होता है, मैंने आपको बताया ना, जैसे ABN और TFN करके 2 वो होते हैं नंबर। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं कहीं काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल,
मैं कहीं TFN पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे क्या घंटे काउंट होते रहेंगे वहाँ पे कि अभी मैं गया, थंब डाला, मतलब जो भी प्रेजेंट लगाई, आउट हुआ, प्रेजेंट लगाई, तो मेरे 11 घंटे हो ना, 11 घंटे रिकॉर्ड हो गए गवर्नमेंट के पास, मैंने 11 घंटे काम किया है। किया है। अगर वो मेरे से 12 घंटे काम करवाता है तो रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर उसने पैसे नहीं दिए 12 घंटे के, तो मैं वर्क फेयर के पास जा सकता हूँ, देखो मैंने 12 घंटे काम किया है और मेरे को पैसे सिर्फ 10 घंटे के दिए, तो आप रिकॉर्ड चेक कर लो। तो वहाँ ऐसा नहीं चलता। कैश पे काम कर रहा है तो उसकी बात अलग है। अच्छा, कैश से मुझे याद आया, मुझे बताओ, थोड़ा सा समझाओ कि क्या वहाँ पे ऐसा भी सिस्टम होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो आते हैं लोग, जो वहाँ पे, तो उनका कुछ वो फ़ायदा उठाते हैं, या इन शॉर्ट अगर मैं पूछूं आपसे, टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ घोटाला या कुछ धांधली वगैरह करने के लिए उनसे कैश में काम करवाते हैं, ऐसा होता है कुछ? देखो जैसे क्या होता है ना, आपको पता है, मान लो दो तरीके के लोग जाएंगे, या तो एक सिर्फ पैसे ही कमाने जाएगा कि भाई मेरा मोटिव है पैसा कमाना और इंडिया भेजना, किसी की सिचुएशन यहाँ अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मोस्टली लोग वहाँ पे इसलिए जाते हैं पैसा कमाने। और एक होता है कि हाँ भाई मेरे को तो कोई पैसे से मतलब नहीं है, फीस आ रही है इंडिया से, अपना मतलब पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पैसे से मतलब है नहीं, वो इतना कमाएगा नहीं। अब जो पैसा कमाने गए हैं सिर्फ, तो वो बेचारा क्या करेगा, 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, एक तो अगर करेगा तो वहाँ फंस जाएगा। तो वो क्या करेगा, कैश पे काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कैश पे आपको पता रिकॉर्ड होगा नहीं गवर्नमेंट के पास, तो ना गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी ना वो बेचारा कुछ कर पाएगा, तो कैश पे काम करना स्टार्ट कर देता है। अब मान लो वो लोग फायदा उठाते हैं कि भाई तू कैश पे है तो हम तेरे को वो वाला रेट तो देंगे नहीं, फॉर एग्जांपल पकड़ लो $30 है 1 घंटे का, ठीक है। जो रेट होता है, जो उनका स्टैंडर्ड रेट, तो उस कैश वाले को कहेंगे भाई तेरे को तो हम $20 ही देंगे 1 घंटा। तो वो ऐसा फायदा उठाते हैं, बस उन कंपनी का भी फायदा तो वो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जैसे हम इंडिया वाले भी गुणावाग लगाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, कि भाई ऐसे बचाना है वैसे बचाना है, हाँ, तो वहाँ के लोग भी करते हैं। वहाँ पे भी करते हैं। अच्छा। वहाँ पे भी जितना बचा सकते हैं बचाओ, खर्चे दिखा दिए, तो हर जगह अच्छा। चलते ही है। हाँ, टैक्स कौन भरना चाहता है, कोई नहीं भरना चाहता। सही सही। चलो ये बताओ मेरे को, जैसे हमारे इंडिया में जीएसटी है, क्या वहाँ पे भी जीएसटी है? वहाँ पे भी जीएसटी है। सेम चीज, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ है? हाँ मतलब जीएसटी जैसे वहाँ पे 10% जीएसटी हर चीज पे। हर चीज पे। और हमारे इंडिया में यहाँ पे तो स्लैब चलती है 18 भी, 28 भी, अब तो खैर कुछ कम हुआ है। हाँ, 28 जो 18 मिनिमम, टोटल 18 ही कर दिया है। हाँ। 18 18 से नीचे सही हुआ। थोड़ा थोड़ा मतलब बात करते हैं हम, थोड़ा अकाउंट्स की बातें करते हैं। देखो सही अगर आप अकाउंट्स की कंफर्ट हो इतनी तो। नॉलेज है, हाँ आप अच्छा। करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं कहीं नहीं बता पाया तो मैं कह दूंगा आपको नहीं बता। थोड़ा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप बोलो इस पे कि जैसे हमारे अभी इंडिया में अब तक अलग अलग आइटम वाइज अलग अलग टैक्सेशन का स्लैब था। आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी। जीएसटी उसी प्रकार से वहाँ पे था, वहाँ पे अपने बताया कि वहाँ मिनिमम और मैक्सिमम 10 ही है। इज इट? ठीक है। क्यों नहीं, अभी तक तो मैंने 10 देखा है हर चीज पे। अच्छा। हाँ मेरे को भी नहीं पता कि उस चीज का अलग होगा, उस चीज, क्योंकि अब तक जो मैंने देखा 10 ही देखा, 10% ही होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड। तो अभी हमारे अभी अभी हाल फिलहाल जो है, अभी रिबेट दी है गवर्नमेंट ने, बीजेपी या इंडियन गवर्नमेंट ने, कि भाई जो है अब मिनिमम मैक्सिमम जो 18 हो गया है, 18 से ऊपर नहीं है, 18 से नीचे हो सकता है, वो 28% वाला खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, किया कुछ सोच के किया। अभी देखते हैं, अभी 22 सितंबर से ये लागू होगा ये वाला, तो लोगों को क्या आउटपुट रहता है वो देखते हैं। भाई मेरा सवाल आपसे ये है, या राहुल गोयल से ये है, जो मास्टर्स आईटी करके आए हैं आउट ऑफ इंडिया, इट मींस ऑस्ट्रेलिया से, वो इस चीज़ को, क्योंकि वो बाहर भी रह के आए हैं एज एन इंडियन, वो बाहर भी रह के आए हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक गवर्नमेंट ने 6 साल तक आपसे इतना टैक्स वसूला, ओके कंफर्ट हो तो देना, अदरवाइज ऐसी कोई प्रेशर नहीं है। 6 साल तक टैक्स वसूला, उसके बाद से 6 साल के बाद गवर्नमेंट को याद आता है, इंडियन गवर्नमेंट को याद आता है, बीजेपी गवर्नमेंट को याद आता है, यार नहीं यार टैक्स तो ज़्यादा है यार, ये हम आपको रिबेट दे रहे हैं जी, ये रिबेट है या वो ज़्यादा वसूला था? मेरा सवाल ये है आपसे। जब देखो, जब टैक्स लिया, जब लोगों के पास पैसा था, दबा के टैक्स लिया। अब इतनी महंगाई कर दी कि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कैसे देखता है? ऑस्ट्रेलिया तो सही बताऊं इंडिया के बारे में बात भी नहीं करता। अरे अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है? मतलब देखो बाहर के जो कंट्रीज हैं, इंडिया को आपको पता है कितनी बुरी तरह से देखते हैं। मतलब वो हमारे स्काई स्क्रैपर्स को ना देख के स्लम एरियाज को देखते हैं। आप खुद देख लो, इतने यूट्यूबर्स आते हैं वो हमारे इंडिया के बारे में बुराई दिखाते हैं, मतलब हर चीज़ बुराई दिखाते हैं। रेडी पे चले जाएंगे, दिखाएंगे देखो कैसे गंदे तरीके से हैं। कहीं मुंबई चले जाएंगे, आप देखते ही हो, तो वो चीज़ दिखाते हैं, तो उससे आप आइडिया लगा लो कितनी बुरी तरह देखते हैं। तो जो दिखाते हैं एज अ, मतलब आपसे पूछना चाहूँगा मैं, ये सच है आपकी नज़र से जो वो दिखाते हैं सारा? नहीं देखो, हर चीज़ के 2 साइड्स होती हैं, तो ऐसे अपने इंडिया का है।
तो वो दिखाते हैं कि बैक साइड दिखाते हैं, फ्रंट साइड तो कोई दिखाता ही नहीं है। बट हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि हम लोग आगे मतलब बहुत समृद्धि कर रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं आगे। हमारी गवर्नमेंट तो हमें ये दिखाती है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है। किस चीज में आगे बढ़ रहा है मतलब जैसे कैसे? जैसे आपने एक वो मीम देखा होगा, एक वो लड़का सा था, लड़के का नाम मुझे खैर ध्यान नहीं है, उससे पूछा गया, माइक लेके पूछा गया उससे, तो उसने बोला भाई पहले अमेरिका क्या कहता था। देखा आपने मीम वाला? वो देखा। पहले अमेरिका मुझसे पूछा था क्या हो तुम, आज हम बोलते हैं तू क्या है बे। देखा आपने वो ये मीम? मैंने देखा, लेकिन वो तो चलो कोई, देखो कहता रहा हूँ हर चीज के दो साइड्स होते हैं, ऐसी हर प्रकार के लोग मिलेंगे इंडिया में। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि ऐसा तो इंडिया ने कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि हासिल करना मतलब हर बंदा खुश हो, कम से कम 50 नहीं तो 80% बंदा खुश हो, हर बंदे के पास पैसा है। यहाँ तो पैसा ही सिर्फ 10% लोगों के पास होगा। एक आइडिया दे रहा हूँ मतलब। अच्छा, आप जैसे बाहर रह के आए हो, तो लाइक जैसे हमारे यहाँ पे तो रिलीजन सबके अलग अलग बने हुए हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हम लोग हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये माइंडसेट बचपन से जब तक हम बड़े हुए थे तब तक हमारे दिमाग में रहता है कि भाई ये हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, ये सिख है, वो ईसाई है, जो भी है, ये अदर कंट्री का, ये वहाँ का है, ठीक है। वहाँ का क्या हाल है, कास्टिज्म वहाँ भी देखो रिगार्डिंग कास्ट रिलीजन्स? तो रिलीजन्स तो होती, कास्ट का सही बताऊँ वहाँ नहीं है शायद, क्योंकि बात नहीं करते। और रिलीजन्स तो देखो वहाँ भी है, क्रिश्चियन है और, पर वो यहाँ की तरह नहीं कि हम ये एक यही मतलब रिलीजन है ये इसकी वो करेंगे, ऐसा नहीं, सबको इक्वल तरीके से देखते हैं, ऐसा नहीं है। जो आप लोग बाहर से आते हो वहाँ से, लाइक काले गोरे का कोई वहाँ पे भेद है? नहीं ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई भेद तो नहीं कि है ये बंदा बाहर से आया उसको उस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, ये जरूर देख सकते हैं कि दूसरी कंट्री से आया तो उसके साथ थोड़ा रेसिज्म कर देंगे। करते हैं। जैसे हम लोग अगर प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो कोई बाहर का आता, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं तारीफ करूंगा अपने इंडिया की। हम लोग बाहर का कोई विदेशी अगर आता तो उसको एक तरह से लाइक सर पे उठा के रखते हैं, मतलब पलकों पे बिठा के रखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा बाहर का है, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इक्का दुक्का कोई होता है वो अलग बात है, ठीक है। 10 ये है कि आप लोग जो बाहर से जाते हैं थोड़े से एक निम्न स्तर की दृष्टि से देखते हैं, या सबको बराबर ओहदा देते हैं? सबको बराबर। अच्छा। वहाँ ना वहाँ क्या है, जैसे मतलब यहाँ पे तो डिवाइड कर रखे हैं लोग काम के हिसाब से कि भाई ये बंदा ये काम कर रहा था तो ये इसमें आ गया, वो बंदा ये काम कर रहा था उसमें आ गया, ये बिजनेस वाला है तो उसको थोड़ा ज्यादा। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो काम की वैल्यू दी जाती है। जैसे आप कोई छोटा काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कारपेंटरी का काम कर रहे हो, हमारे यहाँ पे क्या छोटा काम है, वहाँ पे छोटा काम नहीं कहते, वहाँ पे कहते हैं हार्ड वर्क है ये। अच्छा। तो वहाँ पे पता है कितनी सैलरी है उसकी? एक आईटी जो कंपनी में काम कर रहा है उससे भी ज्यादा सैलरी कारपेंटर की है वहाँ पे। कैसे? पर आवर कारपेंटर लेता है $40। अच्छा। $40, 35-40 इतना चल रहा है। तो वो 10 घंटे काम करता है तो उसके वही दिन के 20,000 रुपए तो वही हो गए। दिन के 20,000 किसी के हैं, दिन के 20,000 किसी कारपेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया दिखाओ, मतलब ही नहीं है, बताओ ऐसा क्यों? वहाँ कह रहा हूँ ना, काम की वैल्यू दी जाती है वहाँ पे। अच्छा। लोग देते हैं इतना पैसा? देते हैं, देना पड़ेगा, ये तो रूल है गवर्नमेंट का। वाह। जैसे मिनिमम वेज डिसाइड कर रखी है, जैसा आप बता रहे हो यहाँ पे भी। हाँ। पर यहाँ पे रूल से चलते नहीं, फॉलो नहीं करते, वहाँ पे तो हर चीज फॉलो करनी पड़ती है। अच्छा, आप जब गए ऑस्ट्रेलिया तो आपने घर देखना या जहाँ भी आप रहे ये कैसे मैनेज किया? पहले तो मैं अपने फ्रेंड के पास गया था, वहाँ ऑलरेडी कोई थे आपके जानने वाले? यहाँ से गया, जो मेरा वीज़ा लगाता ना, एजेंट वीज़ा लगाया था, उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया था किसी लड़के का, तो मैं उसको कॉल किया, मैंने उसको, तो मेरे को एयरपोर्ट पे भी लेने आया और उसके साथ रहा मैं 1-2 महीने। फिर वहाँ पे मेरे पापा के फ्रेंड के बेटे भी हैं तो मैं उनके पास शिफ्ट हो गया था। तो ऐसे तो घर में तो कोई दिक्कत आई नहीं मेरे को ढूंढने में इतनी। अच्छा। पर अगर करें रेंट की बात, तो रेंट तो वहाँ 180 से $200 पर वीक आता है। पर वीक? 10,000 रुपये एक रूम का, एक जने का, एक हफ्ते का? यानी 40,000 रुपये इंडियन करेंसी एक महीने का? हाँ। अच्छा, खाना पीना कैसे मैनेज किया आपने? खाना पीना कभी बाहर खा लिया, कभी टिफिन ले लिया, जैसे वहाँ पे लोगों ने टिफिन सर्विस है? टिफिन सर्विस कर रखी है, अपने घर से स्टार्ट करते हैं, क्लाउड किचन हो गया, तो वो सब भी है। अच्छा, तकलीफ आई आपको कुछ ये सब चीजें ढूंढने में? तकलीफ तो देखो आएगी, कहीं जाओगे तो तकलीफ आएगी। शुरू में उनकी लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक तो ओसी इंग्लिश बोलते थे तो भाई मेरे तो ऊपर से जाती थी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरे को तो नॉर्मल इंग्लिश ही बहुत, जब सही बताऊं उस टाइम पे बहुत मुश्किल से आती थी, तो ओसी इंग्लिश तो बहुत ऊपर से जाती थी। कोई साथी था आपका जो आपको ये सब चीजें मैनेज करते थे कि भाई ये कह रहा है, इसका ये कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ऐसा कुछ? हाँ, लाइक ट्रांसलेटर ऐसा कुछ? ट्रांसलेटर तो नहीं, खुद ही करना पड़ता था। अच्छा। हाँ, जैसे कोई फ्रेंड चला गया साथ में, वो बात कर ले तो बात अलग है कि आगे उसने बात कर ली, लेकिन अकेला जाता था तो सब खुद ही करना पड़ता था। अच्छा। पर धीरे धीरे हैबिचुअल हो गया हर चीज का। तो कितने टाइम बाद हैबिचुअल हो गए थे आप, कंफर्ट हो गए थे? मिनिमम 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। आप पूरे खानदान में पहले शख्स थे जो आउट ऑफ इंडिया गए हैं पढ़ने के लिए?
हाँ हमारे मतलब वैसे तो गए होंगे दूर के रिलेटिव्स, बट हमारे जो सर्कल में पहली बार। उसमें आप पहले गए थे। हाँ। तो एक चौड़ापन था, हाँ भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ था? शुरू में था कि हमें जाऊंगा लेकिन था, क्या था दिमाग में, थोड़ा बताओ। कि बाहर जा रहा हूँ, ऐसे घूमेंगे वैसे करेंगे, लेकिन वहां गया यार, यहाँ तो लाइफ ही बहुत अलग है। ओहो। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरे को तो आदत, जैसे अपन इंडियंस होते हैं ना, अपन इंडियंस को आदत होती है कि चारों तरफ कम से कम 100 लोग हैं और इतनी पॉपुलेशन। वहां गया मैं, अरे यार दूर दूर तक 2 बंदे दिख रहे हैं सिर्फ। अरे मेरा अच्छा। फ्रेंड लेने आया मेरे को वहां पे। मैं शाम को, मेरी लैंड हुई थी फ्लाइट 4 बजे 5 बजे, तो हम पहुंचते पहुंचते 6 बज गए थे अपने वहां पे घर के पास। तो शाम से अंधेरा सा हो गया था, और 6 बजे मैं कह रहा हूँ यार यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। कह रहा भाई यहाँ रोज का है, 5 बजे तो सारी चीज दुकानें बंद हो जाती है वहाँ पे। अच्छा। 5 बजे के बाद कोई होता ही नहीं वहाँ पे, घर में घुस जाते हैं सब। वाह। 5 बजे के बाद आप देखोगे, ऐसा लगेगा कि कोई रहता नहीं यहाँ, 100 साल हो गए। इतनी शांति, मुश्किल से 1 गाड़ी दिख रही, 2 गाड़ी दिख रही है रोड पे, बस। बस। अच्छा, ऐसा सीन हो जाता है जैसे वहाँ हमारे ट्रैफिक जैम होता पे। है यहाँ इंडिया तो में। आप चाहे रात के 12 बजे देख लो, 1 बजे देख लो, लोग ऐसे जगह मिलते हैं आपको। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। ये इसका रीजन क्या है? और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कम एक तो, और दूसरा फिर लोग, जैसे वहाँ के लोगों की आदत है, लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह 4 वहाँ पे? हाँ, अच्छा। लोग सुबह 4 बजे से अपना दिन स्टार्ट कर देते हैं, और शाम को जल्दी खत्म कर देते हैं। शाम को कोई 3 बजे कर देता है, जल्दी उठ जाता है। कोई अच्छा। 7 बजे स्टार्ट करता है तो 5 बजे तक फिनिश कर देता है। 5 बजे बाद अपने अगले दिन के लिए तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, सोने की, करने की, और सब ऐसा। अच्छा, चोरी चकारी है वहाँ पे? चोरी चकारी तो है? पर इतनी नहीं है चोरी चकारी। जैसे मान लो गाड़ी उठा ली किसी की, घर में थोड़ी कम चोरी होती है, लेकिन बाहर किसी की कार चोरी कर ली, या कोई फोन चोरी कर लिया, ऐसे कुछ स्नैचिंग कर ली, ये अच्छा। सब। हाँ तो उनके ऊपर कुछ सख्ताई है उन लोग, ऐसे लोगों के ऊपर? हाँ, सकता ही है, है? पुलिस वहां तो इंडिया की तरह नहीं है, पुलिस तो आ ही जाती है टाइम पे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, पुलिसिंग से मुझे एक क्वेश्चन याद आया। क्या ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा कुछ है कि जो वहाँ की सरकार और साथ ही पुलिसिंग, खास तौर से पुलिसिंग जो वहाँ की सिस्टम है, वो जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे आप बाहर से पढ़ने गए थे, तो उनके साथ कोई दोहरा व्यवहार करती है, ऐसा कुछ है क्या? देखो सही बताऊं, मतलब पुलिस जो अपन इंडियंस हो गए या कोई बाहर की कंट्री हो गई, उसको कम सपोर्ट करेगी, और जो उनके लोकल लोग हैं उनको ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो ऐसा कुछ सिस्टम है वहाँ पे। है? आपने ऐसा फील किया? मैंने नहीं किया, लेकिन सुना है जहाँ तक मेरे अच्छा। को पता है। हाँ, अच्छा, कभी कुछ कुछ समय बाद आपको ऐसा लगा यार मैंने गलती करी है बाहर आके, ऐसा फील आया नहीं कुछ? ऐसा तो कोई फील आया नहीं आया? नहीं। कंफर्ट थे, क्योंकि खुश मेरे थे? पास क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं इंडिया, जैसे लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते, अरे यही कमाना है अभी, पहले एक टारगेट होता है कि मेरे को इतना कमाना है फिर जाना है। मेरे पास तो ऑप्शन थे कि मैं जा सकता हूँ आराम से बिना किसी टेंशन के, हाँ कि वहाँ पे भी जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा, मतलब मैं आराम से रह सकता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा था। जैसे अभी हमारे इंडिया में जैसे कभी कुछ पॉइंट निकल के आ रहा है, कभी कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, तो वहाँ भी ये सिस्टम है क्या? हाँ वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं, कोई किसी चीज का फायदा नहीं उठाते। जैसे यहाँ पे किसी के साथ कोई बुरा हो गया तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये सब वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो चीज एग्जैक्ट है उसको ही दिखाएंगे। ये ऐसा तो नहीं है, मैं एक जनरल जनरल टॉक कर रहा हूँ से, ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ रह के आए हो तो एक वहाँ का नशा चढ़ गया है और इंडिया का आपको लगता है यार इंडिया तो क्या है ये यार। जैसे सपोज हम किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, सब अच्छा अच्छा मिलता है खाने को पीने को, और अपना घर लगता है यार मेरी माँ तो मेरे को कुछ खाने को देती है यार, तो हम उसी के गुणगान गाते हैं। ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो फील नहीं आ रहा? नहीं, जैसे मान देखो, ऐसा तो कोई फील नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा था यार, यहाँ क्यों आ गया मैं। यहाँ इंडिया बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत तरीके के कल्चर भी हैं और बहुत चीजें, मतलब इंडिया में आप कभी अकेला फील नहीं करोगे। वहाँ पे चले जाओ आप, वहाँ पे आपको पता है गोरों को कल्चर, बच्चे जल्दी छोड़ देते हैं उनको अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स की फिर जिंदगी बस यही रह जाती है आगे एज केयर में, और इसमें क्या फायदा ऐसी जिंदगी का भी, सही बताऊँ। और दूसरा वहाँ सारा आपको पता है सिस्टम से चलता है, पॉपुलेशन कम है, ट्रैफिक कम है। तो यहाँ पे तो ट्रैफिक इतना, मैं कई बार ना पागल हो जाता हूँ कि यार कहाँ खड़ा हूँ मैं, क्यों निकालो इसको गाड़ी को जल्दी, आगे लो, खड़े क्यों ऐसे। ये तो चलो रहेगा थोड़े टाइम तक, फिर शायद क्या पता नॉर्मल हो जाऊँ। चलो, कल्चर से मुझे याद आया, जैसे हमारे इंडिया में रीति रिवाज, रूल्स रेगुलेशन, लाइक जो पुराने हमारे नियम कानून जो भी हमारे धर्म से रिलेटेड जैसे हैं, तो वहाँ भी ये सिस्टम है उसी प्रकार से? कोई सिस्टम ऐसा नहीं? तो अभी तक तो देखा नहीं। वहाँ पे मतलब छोटे मोटे देखो फेस्टिवल होते हैं, पर यहाँ तो जैसे यहाँ अपने फेस्टिवल है, यहाँ पे तो 10 दिन पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, खुश हो जाते हैं कि यार फेस्टिवल आ रहा है। बिल्कुल। वहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा। वहाँ पे तो क्या है ना, आपका जैसे कोई छोटा मोटा कार शो वगैरह ये हो गया तो हो गया, वरना वहाँ ऐसा कोई फेस्टिवल वगैरह तो नहीं बनाते हो, जहाँ तक मैंने देखा है। और दूसरा जैसे
कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया, सरकारी छुट्टी हो गई, हम्म। तो उसमें जैसे कोई दुकान खुली है, उसमें कोई वर्कर काम करने जा रहा है एम्प्लॉय, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है पब्लिक हॉलीडे का। अच्छा 40 की जगह $50 मिलेगा, $2,500 घंटा, हम्म। 2000 से $500 सीधा बढ़ा दिया। अच्छा, हाँ। आपने भी वहाँ पे कोई जॉब वगैरह की थी? नहीं, मैंने शुरू में थोड़ा बहुत किया था, जैसे हमारे इंडियन स्टोर होते हैं ना, उसमें मैनेजमेंट का स्टॉक मैनेज का काम किया था, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अर्निंग पर्पस से हाँ, कि या फिर थोड़ा शौकिया तौर पे? सीखने के लिए, सही अच्छा। मतलब मेरा प्लान था कि मैं वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर खोलूँ, तो ऐसे ऐसे मैंने सोचा कि यार मेरे को भी थोड़ा समझना चाहिए, देखना चाहिए, बट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे असाइनमेंट्स वगैरह मतलब वो सब आ जाते थे, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो पहले मैंने सोचा कि मैं डिग्री कंप्लीट करता हूँ अपने 2 साल की, तो उस हिसाब ये ऊपर से ये तो नहीं था कि भाई पापा तो है ही अपने यार, बिजनेस है, पैसा तो आएगा, छोड़ना यार क्यों से। काम नहीं नहीं, ये कभी नहीं सोचा मैंने, कभी ऐसा नहीं? नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है, आएगा ठीक है, लेकिन ऐसा सोच के चलूंगा फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो चीज है। ठीक है, चलो एक बात करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा फन मोड पे ले आते हैं वापस। हाँ। गर्लफ्रेंड वगैरह वहाँ पे पटाई कुछ? नहीं कैमरे में कंफर्ट हो, कैमरा बंद करवा दूं, बातें बात करें इस पे हम? नहीं नहीं, कहीं मैं कौन कैमरा बोल रहा हूँ, हाँ। नहीं नहीं, ये सब करा नहीं। ऐसा बोलना पड़ता है। नहीं 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 ऐसा बोलना पड़ता है नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं किया वहाँ यार। आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, घर से बाहर हो, घर का एक बंदे का किसी का कोई अता नहीं पता नहीं वहाँ पे। वहाँ पे थोड़े से तो कर्म टाइम नहीं कांड, मिलता, थोड़े से कर्म कांड तो किए होंगे आपने वहाँ पे? कर्म कांड तो बस थोड़ी बातचीत हो जाती थी किसी से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये कोई बाकी कैमरा के बाद में डिस्कस करते हैं। यही तो सुनना था मुझे यार, यही तो सुनना था मुझे। मतलब आप थे वहाँ पे, खुश थे यार, ठीक है यार, बढ़िया हो गया अपना यार, ठीक है यार, मस्ती लो जिंदगी की, यही जिंदगी है। हाँ बस ऐसा ही तो रहता था, संतुष्ट थे वहाँ पे? संतुष्ट था। अच्छा। पर हाँ, इतना इंडिया जितना संतुष्ट फ्री नहीं रहता था। अच्छा, फ्री बोले तो? फ्री बोले मान लो कोई, वहाँ एक अलग ही टेंशन रहती थी कि यार कपड़े भी धोने हैं जाके, काम भी करना है, बेड भी सेट करना है, खाना भी बना के खाना है, सब कुछ करना है। हर चीज मतलब एक करता हूँ, जैसे एक काम कर रहा हूँ उसके बाद क्या करना है उसकी टेंशन रहती थी, फिर वहाँ तो ऐसे रहता था। यहाँ तो फ्री टेंशन है, कुछ भी करो, सही बात है, घर वाले ऊपर है ही हैं, घर वाले हैं, ना खाने की दिक्कत, ना पीने की बस दिक्कत, वही सब कुछ सेट है पहले ही। वहाँ तो मान लो आपकी वाइफ भी हो, वो भी जॉब कर रही है, आप भी जॉब कर रहे हो, वहाँ भी सेम टेंशन। वहाँ तो ऐसा थोड़ी कि वाइफ खाना बना के रखेगी, कपड़े धो के, वहाँ भी ऐसा कोई कल्चर नहीं है इंडिया की तरह। अब आपने मास्टर्स पूरा कर लिया है, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ये एक सब माँ बापों के लिए एक सीख है कि अपने बच्चों को जिस तरीके से आपको अकेला छोड़ा उन्होंने, जिम्मेदारियां आपके सर पे आई, तो आपने किया भी, किया ना, आपने सारा कुछ सब कुछ खुद से मैनेज किया, तो आपको लगता है कि हाँ बच्चों को माँ बाप के थ्रू ये जिम्मेदारियां उनको इंडिविजुअल देनी चाहिए कि अपने अपना अपना करो भाई खुद से? इंडियन पेरेंट्स को वहाँ पे, हाँ वहाँ पे कहीं पे भी देखो देनी तो चाहिए, हर किसी को फ्रीडम देनी चाहिए कि हाँ भाई अपना खुद करे अगर उसकी इच्छा है। अगर आप किसी को जबरदस्ती करवा रहे हो कि भाई ना ना तो खुद ही कर, तो वो चीज भी गलत है। नहीं, फ्रीडम की बात नहीं कर रहा मैं, एक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, ताकि उनको पता चले कि अपने खुद से खुद का एटलीस्ट काम करना क्या होता है। हाँ, जिम्मेदारी देनी चाहिए कि हाँ भाई तू कर देख, बाकी यू भी कहना चाहिए कि तू कर खुद से जो तेरे को करना है, पीछे हम खड़े हैं। तो वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ पे तो एक बार छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। पेरेंट्स वहाँ जल्दी सपोर्ट भी नहीं करते इंडियन पेरेंट्स की तरह। ऐसा क्यों? पता नहीं, वहाँ या तो कह लो कल्चर है या शुरू से होता आ रहा है, जो भी है। मतलब अपने ही बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो जो करना है खुद ही करेगा वो। मतलब एक टाइम तक करते हैं, यहाँ पे अच्छा। क्या होता है ना, पेरेंट्स की एज हो जाती है 70-80, तब तक तब भी करते पीछे रहते रहते हैं, हाँ। पीछे रहते हैं कि हाँ भाई हम खड़े हैं। वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, ना बच्चों को ना माँ बाप को। आप इस चीज को कैसे लेते हो? मतलब दोनों देशों को कैसे लेते हो, जो जो वहाँ हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है, कैसे लेते हो? कौन सही है कौन गलत है? ऑफ कोर्स इंडिया सही है। वहाँ अच्छा। ऐसा हो जाता, अब मान लो आप किसी अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हो, आपकी एज है 25-30, अब आप पेरेंट्स की एज भी इतनी होगी 60-55, तो आप पेरेंट्स को उस एज में छोड़ रहे हो, तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, किसके साथ बात करेंगे, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे? पेरेंट्स तो अकेले रह गए। तो वहाँ फिर ऐसा तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ पे गरीबी है? गरीबी तो नहीं कहेंगे, गरीबी तो नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में मंदिर के बाहर रोड रेड लाइट पे नहीं नहीं, वहाँ ऐसा भिखारी नहीं होता। वगैरह मिलते हैं, सब चीजें। हाँ, वहाँ पे आप सिटी चले जाओ, सिटी में क्या होता है, जैसे सबवे होते हैं, सबवे के नीचे बैठे रहते हैं मांगने अच्छा, के लिए। अच्छा। हाँ, ड्रगीज भी होते हैं वहाँ पे, जो ड्रग लेके पड़ जाते हैं हाँ, वहीं, हाँ, हाँ। 2-2 3-3 दिन सोए रहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता रहता क्या कर रहे हैं। तो ऐसा तो वहाँ पे भी है। आपने भी बीच में बात करी सिटी, तो मैं सिटी की बात करूंगा कि राहुल गोयल सबसे पहले जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो किस स्टेट और किस सिटी में रहे थे? तो मेरी यूनिवर्सिटी थी क्वींसलैंड में। अच्छा, यूनिवर्सिटी का नाम था क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, QUT। ठीक है। तो वहाँ पे गया मैं, तो उस सिटी में गए थे मैं, ब्रिस्बेन
सिटी का नाम तो ब्रिस्बेन। 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 अच्छा, तो वो बहुत अच्छी सिटी है, मतलब महंगी सिटी है अगर मैं पूछूं तो? सिट महंगी है, लेकिन सिडनी और मेलबर्न से ज़्यादा महंगी नहीं है। अच्छा करंट में सिडनी और मेलबर्न चल रहे हैं। अच्छा। तो हाँ। इस दौरान आपने जब तक वहाँ पे रहे कोई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा वहाँ पे? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। नहीं? वैसे वहाँ पे क्रेज है इंडियन क्रिकेट टीम का? हाँ, क्रेज है ना? हाँ हाँ, क्रेज पूरा उनको। क्रेज पूरा है। पर उनको सबसे ज्यादा जो चलता है वहाँ पे, आई थिंक रग्बी करके है ना। रग्बी, हाँ, हाँ गेम है ये। गेम वो राइट चलता राइट है। राइट। हाँ अच्छा, मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्ट्रांग है वो तो, जो है अगर देखी जाए तो वहाँ तो बड़ा हाँ। फेमस होने चाहिए वो तो। पता नहीं उनका क्या है, मैं तो सही बताऊँ स्पोर्ट्स से बहुत दूर हूँ। अच्छा, आपको नहीं है बिल्कुल भी शौक इस चीज़ का? स्पोर्ट्स का नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे रहे तो खाना पीना वगैरह सब खुद से मैनेज किया आपने? खुद से करना पड़ता है। खुद से करना पड़ता है, खुद किया भी। कोई पार्टनर था आपका रूम वहाँ पे, रूम पार्टनर कोई? हाँ, मेरे साथ मतलब जैसे मैंने बताया था शुरू में, फ्रेंड लेने हाँ। आया था। तो 2-3 महीने तो मैं उसके साथ ही रहा था शुरू में। हम्म। तो हम दोनों ही मैनेज कर लेते थे, खाना बनाना करना ये सब। वैसे मैं अपने कैमरे के माध्यम से बता देता हूँ, राहुल गोयल जो है खुद एक यूट्यूबर है। कितने सब्सक्राइबर है जरा बताओ आपके? सब्सक्राइबर्स तो 83,000 कुछ है। तो 83,000 इनके जो है सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। आपकी एक रील बड़ी वायरल हुई थी, कौन सी वाली? वो जो रेडिश। रेडिश थी वो? अच्छा, मूली, कैरेट लाल थी। मूली थी। लाल मूली वाली वो वहीं की थी? नहीं नहीं, वो तो मैं जब बताया था ना, वो 2 महीने के लिए आया था छुट्टियों में। अच्छा, तो मैं क्या माउंट आबू घूमने गए थे दोस्तों के साथ। ठीक है। तो मेरा क्या रहता था ना, उस टाइम पे मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव था यूट्यूब पे, कि जो भी यूनिक चीज दिख रही है या इन्फॉर्मेटिव, तो मैं रिकॉर्ड करके शॉर्ट्स डाल देता था, शॉर्ट्स ही डालता था। व्लॉग ठीक तो है। मैं बहुत बाद में डालने लगा, वो भी 3-4 व्लॉग ही डाले, कुछ खास नहीं। हम्म। तो उस टाइम पे माउंट आबू गए थे ना, वहाँ पे एक रेडी थी, वो लाल मूली बेच रहा था। ठीक है। मैंने कहा ये तो बहुत यूनिक यूनिक है। कंटेंट है, मैंने पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया। तो उस पे मेरे को सेम डे रीच आने लग गई, मतलब 1000 व्यूज, लाइक्स, कमेंट। तो मतलब मेरे को देखा मैंने 3-4 महीने में ही उसको 50 मिलियन पार कर गए व्यूज। तो अब उसके जो मैक्सिमम व्यूज है वो 71 मिलियन है। 71 मिलियन। हम्म। एक प्रॉपर शॉट है इनका, वो लाल मूली, लाल मूली। लाल मूली के इन्होंने एक शॉट बनाया था, वो बंदा बना रहा है, बना के जो इन्होंने वो लिए, बस इतने से शॉट्स है जैसे वो। बंदा काट के देता है, रेडी वाला अंकल थे वो काट के दे रहे थे, नमक वमक डाल के। मैंने तो हाँ 30-40 सेकंड का लेके डाल दिया। वाह, और 71 मिलियन जो है इनके उस शॉर्ट्स पे जो है व्यूज गए हैं। दूसरी बात, ये खुद एक ब्लॉगर है। इन्होंने वहाँ के, हम डालेंगे बीच में छुटपुट चीजें डालेंगे। इन्होंने वहाँ की जो है ऑस्ट्रेलिया में जो भी इनका रहन सहन रहा है, कहीं मैं देख रहा हूँ कुछ गाड़ी लेके भी आप एक बार से कहीं बाहर गए थे, हाँ, आपने उसका भी कुछ व्लॉग डाला हुआ है। कौन सा? एक गाड़ी में शायद पीछे गाड़ियाँ चल रही है बहुत सारी, आपके साथ में एक लगा और था, आप पूरा बैकग्राउंड दिखा रहे हो। मैंने देखा आपका लोग बहुत सारे देखे खैर। अच्छा। अच्छा, आपने वहाँ पे गाड़ी वगैरह कैसे ली थी जो है? हाँ, गाड़ी मैंने वहाँ पे क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ना नई गाड़ी लेना और पुरानी गाड़ी लेना सेम बात है। क्योंकि वहाँ पे जो आपको पता है गड्ढे नहीं है, प्लेन रोड है। तो वहाँ पे जो पुरानी गाड़ी होती है उनकी कंडीशंस भी बहुत अच्छी होती है। चाहे आप 2010 मॉडल गाड़ी ले लो, उसकी भी कंडीशन बढ़िया होगी। तो वहाँ पे सेकंड हैंड कार की मार्केट बहुत बड़ी है। अच्छा। तो मैंने पहले गया, मैंने ली 2-2.5 लाख रुपए की थी मेरे को। एक किया रियो करके चलती है वहाँ, किया कंपनी की। ठीक है। तो वो ली मैंने। आपने खरीदी? हाँ, सेकंड हैंड अच्छा। कार खरीदी। तो ऐसे बाहर के बंदे वहाँ की खरीद सकते हैं? खरीद ऐसे? सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कागज वगैरह? जो आप पे लाइसेंस है ना, हम्म। वही आपका कागज है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, आपका इंडियन लाइसेंस है वो ले जाओ, पासपोर्ट है वो ले जाओ, आपकी जो 1-2 आईडी मांगेंगे वो ले जाओ। तो अच्छा। उसके बिहाफ पे वो गाड़ी, जैसे मान लो मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा हूँ, आप अब मेरे नाम करनी है गाड़ी, तो आप और मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाएंगे, या आप मेरे पे डॉक्यूमेंट हो तो साइन करके दे दो। ठीक वो है। डॉक्यूमेंट मेरे को सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफिस लेके जाना है, बस विद इन 2 मिनट्स वो कार मेरे नाम हो जाएगी। विद इन 2 मिनट्स? 2 मिनट में वो कार मेरे नाम हो जाएगी। वाह। कोई फॉर्मेलिटीज नहीं कि ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, क्यों, कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ घूस सिस्टम है कुछ? नहीं घूस नहीं, वगैरह कोई जैसे हमारे इंडिया में होता है? नहीं नहीं, घूस नहीं? तो नहीं है। तो राहुल भाई मुझे ये बताओ, जैसे अभी आप बता रहे थे अभी कि कार जो आपने ली 2.5 लाख की? जो पहली कार थी, हाँ, पहली कार। किया कंपनी की थी, रियो करके, वहीं आती है, इंडिया में नहीं आती। वो ली थी मैंने 2.5 लाख की। तो वो चली थी लगभग 1,90,000 कुछ। वो आपने चलाई? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा, ऑलरेडी चली हुई जिससे थी। खरीदी थी मैंने, ठीक है, उसने ठीक है। चलाई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने खरीदी। तो वहाँ ना एक डॉक्यूमेंट होता है रिक्वायर्ड, जैसे रोड वर्दी सर्टिफिकेट, RWC कहते हैं जिसको। वो क्या होता है, आप एक मैकेनिक के पास जाओगे, उसके पास लेके जाओगे कार बेचने से पहले, वो मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट। उसको कहोगे कि मेरी RWC कर दे मेरे कार की। उसमें वो सब चीज चेक करता है कि ये कार रोड पे चलने लायक है या नहीं, तो ही आप आगे बेच पाओगे, वरना आप अच्छा। उस डॉक्यूमेंट के बिना बेच नहीं सकते। तो ये अच्छा। भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें भी आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते कि किसी को कैसी कार चिपका दी वैसी, ये सब नहीं। तो ये सब रूल है।
बस ये कि वहाँ एक अच्छी चीज़ है, वहाँ 2 मिनट में कार अपने नाम हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाओ, डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, दैट्स इट। बीच में कोई दलाल या एजेंट होता है? कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाओ, अच्छा, वहाँ टिकट देंगे आपको, टिकट लो, बैठो, आपका नंबर आएगा, जाओ, 2 मिनट लेंगे आपके, कहेंगे ये फीस है, फीस पे कर दो और जाओ। फीस जेन्युइन फीस है? जेन्युइन तो नहीं कहेंगे, थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा है। है? हाँ, इंडिया के हिसाब से तो ज़्यादा है। कितनी जैसे? देखो 2 टाइप की फीस होती है, एक तो ट्रांसफर फीस, हम्म, तो वो शायद मेरे को लगती है $30-40। अच्छा, हाँ, और जो ट्रांसफर फीस है ना, जो उस हिसाब से होती है, जैसे सॉरी, मान लो आपकी गाड़ी 2 लाख रुपए की है, ठीक है। तो ट्रांसफर फीस उस हिसाब से होगी। अगर आप उसी गाड़ी को 20 लाख की दिखाओगे तो ट्रांसफर फीस ज़्यादा होगी उस हिसाब से, ऐसा होता है। हम्म, तो फीस भी उस हिसाब से डिसाइड की है कि कितने समय बाद आपने वो पहली गाड़ी ली थी? मैंने जाती एक वीक बाद। तो ऐसा क्या रहा कि मुझे गाड़ी लेनी है, बिना गाड़ी के काम नहीं चला था तो अपना? कहीं देखो वहाँ पे ना ऐसा नहीं है, इंडिया की तरह की रेडी है, घर के पास ही सब कुछ मिल जाएगा वॉकिंग पे। तो वहाँ पे हर चीज़ 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर पे दूर थी। अब हर जगह तो पैदल जा नहीं सकता, तो फिर मैंने कहा यार एक कार तो होनी चाहिए। वहाँ बिना गाड़ी के कुछ है ही नहीं, लगा लो तो वो तुरंत आपने लेके अपने नाम करवा ली थी गाड़ी? तुरंत। अच्छा, तुरंत फिर ली मैंने आप जब वापस आप आ गए वहां से तो उस गाड़ी को क्या किया आपने? बेच दी? नहीं नहीं, उस गाड़ी को तो मैंने 1 साल में ही बेच दिया था किसी और को। उसके बाद अच्छा। मैंने ली कैमरी। ठीक है, कैमरी टोयोटा की आती ना अपने यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 50 लाख रुपए की है नई कैमरी, वहाँ पे सिर्फ 30-35 लाख रुपए की है नई कैमरी। इतना फर्क? हाँ, अच्छा, या उससे भी सस्ती है आई थिंक। तो मैंने तो 14 लाख की ली थी वो कैमरी। अच्छा, वो बिल्कुल नई कंडीशन, 2018 मॉडल था और बिल्कुल नई कंडीशन। कितना चली थी? वो चली थी 60-65 समथिंग, हम्म, इतनी चली थी और बिल्कुल नई कंडीशन थी, देख लो। अच्छा, वो फिर वो भी बेच दिया आपने? नहीं, वो भी है, उसको है? मैंने रेंट पे दे रखा है किसी को। तो यहाँ से कैसे मैनेज कर रहे हो आप? बस उसको दे रखा है, रिकॉर्ड होता है कि भाई इस टाइम से तेरे को दिया था, इस टाइम तक, पर वीक के हिसाब से चलता है वो। तो पर वीक मैंने उसको 15 इंडिया के 15-16 हज़ार रुपए में दे रखा है रेंट पे। तो इसका मतलब अभी आप वहाँ पे फिर से जाओगे, यही है? जाना तो है ही है। जाना पड़ेगा? हाँ, अच्छा, मैंने बताया ना कि मैं हर चीज पैरेलली रखना चाहता हूँ कि बहुत वहाँ पे बढ़िया। भी हो, यहाँ पे भी हो। मतलब पूरा आपने माइंड सेट कर रखा आगे तक का कि हाँ भी मुझे ये चीज करनी है अभी बस आगे। मैं पीआर का वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे पीआर लेनी है तो उसके बाद। थोड़ा पीआर समझाओ। पीआर जैसे मतलब परमानेंट रेसिडेंसी वहाँ की। अच्छा, तो उस पे क्या हमारे पास राइट्स आ जाते हैं, वहाँ के मतलब जो रूल्स वगैरह हम पे भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं कि हाँ हम पे अधिकार आ जाते हैं वहाँ के। अभी तो हम क्या है, बाहर के एज अ फॉरेन वो है, मतलब कि भाई टेम्परेरी है, तो इतने हमारे पास वो नहीं होते हाथ में ओपन, मतलब ओपन हैंड नहीं होता कि आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। तो जब पीआर हो जाएगी, परमानेंट रेसिडेंसी, तो आप कुछ भी करो, अच्छा, करने को आप भी कर सकते हैं, पर वो एक लिमिटेड टाइम के लिए। अभी आपने एक बात छेड़ी बीच में रेडी पटरी के बारे में, जो बात छेड़ी आपने, तो हमारे इंडिया में तो होता है कि जगह जगह जो है लोग रेडी लाइक मोमोज, चिल्ली पोटैटो, चाउमीन, एटसेट्रा जो भी फास्ट फूड जिसे बोलते हैं हम, टिक्की चाट पापड़ी इंक्लूडिंग इस तरह के बहुत सारे आइटम लगा के बैठ जाते हैं कहीं भी। एक शॉप के बाहर लगा लिया और उससे बात कर लिया, उसको 150 रुपये रोज के दे रहे हैं और वो अपना लगा रहे हैं। वहाँ का क्या प्रोसेसर है? वहाँ एक तो जैसे क्या होता है ना, आप स्टॉल वगैरह रोड पे ऐसे दिखेगी नहीं आपको, वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे ही दिखेगी आपको सारी चीज़। मान लो मैंने ना वहाँ के जो काउंसिल होते हैं उनसे बात करी थी, जैसे मान लो कोई रेडी लगाना चाहे, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया में देखा नहीं, तो मैंने सोचा कोई नई चीज़ पता चलेगी। तो उन्होंने कहा कि आप लगा तो सकते हो, उसके लिए आप जैसे रूल है एक, कि जैसे आप कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी शॉप्स होती है, तो उसके 2 किलोमीटर के रेडियस पे आप कोई रेडी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ का रूल ये है कि उनके मान्यता ये है कि आप जो वहाँ का बंदा है, शॉपकीपर है, वो बेचारा इतना रेंट भर रहा है और आप वहीं रेडी लगा के उसकी मार्केट खराब कर रहे हो, तो बेचारा कहाँ जाएगा? आप कुछ स्पेशल तो नहीं रेडी लगा रहे हो, तो इसलिए उनका रूल था ऐसा कुछ। वैसे रेडी वगैरह होती है रेडी वहाँ पे? वगैरह एक बताया जैसे मार्केट में ही होती है, नहीं ऐसा होती है वैसे? नहीं होती तो नहीं, मैंने इतना देखा नहीं, अच्छा। 2-3 देखी है, वो भी शॉप के बाहर उन्हीं की, ऐसी कोई वैसी है। जैसे हमारे गली कूचों में फास्ट फूड आम है नहीं, इंडिया में, वहाँ ऐसा वहाँ नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं, मतलब प्रॉपर होटल रेस्टोरेंट होटल, हाँ, एक शॉप होगी प्रॉपर अच्छा। ऐसा, अच्छा, रेडी नहीं होती। हाँ, फूड ट्रक्स होते हैं वहाँ पे। वो क्या होता है? जैसे कोई ट्रक होता है छोटा, उसमें वो लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं शाम को, और वहीं पे किचन चला रहे हैं अच्छा, गाड़ी के अंदर बना देते हैं। हाँ, फूड अच्छा, ट्रक्स अच्छा, वो अच्छा, होते हैं, वैन टाइप जो होती है टाइप। जैसे। अच्छा अच्छा, वो चलते हैं वहाँ पे। तो वो चलते हैं। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि अब ये बताओ, एक इंश्योरेंस का और होता है, इंश्योरेंस और पोल्यूशन। पोल्यूशन, हाँ, पूछो। जैसे हमारे इंडिया में पर्टिकुलर हर व्हीकल पे, किसी भी व्हीकल, चाहे छोटी 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक, जो बड़ी बड़ी
6 टायर 8 टायर की जो गाड़ी होती है उन पे भी होते हैं। इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ का क्या सिस्टम है? अब देखो यहाँ तो रूल है 10-15 साल का गाड़ी का, एनसीआर वगैरह में अपने। वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, वहाँ पे आप गाड़ी चाहे कितनी टाइम चलाओ, वहाँ पे पोल्यूशन तो है नहीं इतना, तो इसलिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इम्प्लीमेंट किया नहीं है ऐसा रूल, तो वहाँ पोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। और जैसे अपने इंडिया में आपको पता है इंश्योरेंस कंपलसरी है, बिल्कुल तो वहाँ पे बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है कि कंपलसरी है, लेना ही है, चाहे मत लो। मतलब एक इंश्योरेंस गाड़ी का ना हो तो चलेगा? हाँ, इट्स अपॉन यू, आपकी अरे मर्जी है। अच्छा। तो वहाँ पे इंश्योरेंस भी हम्म, मत लो चाहे। मैंने तो पहले जो जो पुरानी गाड़ी थी उसका तो लिया ही नहीं था, अच्छा। अपने रिस्क पे चलाता था, हम्म, तो ऐसे। इस चीज़ को कैसे लेते हो आप अपने मतलब आप क्या सोचते हो इंडिया के मुकाबले वहाँ पे जो है क्या सही है गलत है क्या है? देखो सही है, क्योंकि देखो मान लो आप किसी की कार को हिट करते हो, हम्म, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, इसका हम्म, मतलब ये हो गया कि आप कैपेबल हो उसकी कार को पे करने के लिए। हम्म, तो अपनी मर्जी, हम चाहे ले ना ले, इसमें गवर्नमेंट जबरदस्ती क्यों कर रही है इंश्योरेंस के लिए? हम्म, शायद यहाँ पे कंपलसरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, हम्म। इसलिए। जैसे जैसे हमारे इंडिया के तो पुलिस वाले मैं मतलब थोड़ा सा अलग ले जाता हूँ यहाँ इस पे खबर। पुलिस वाले रोक लेते हैं, हाँ आपको कहेंगे लाइसेंस दिखाओ, हाँ। पोल्यूशन दिखाओ, हम्म, इंश्योरेंस दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ। वहाँ पे कुछ नहीं पूछेंगे, आज तक कभी किसी ने पूछा भी नहीं। वहाँ अच्छा पे कहेंगे सिर्फ आपका लाइसेंस दिखा दो, बस। और आपको उतरने भी नहीं देंगे कार से, कहेंगे आप अच्छा कार में बैठो सर, अच्छा। शीशा डाउन करो, जब बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं हम्म, है। उतरने भी, मेरे को एक बार रोक लिया था, मैंने गलती क्या कर दी, डबल लाइन क्रॉस कर दी, ठीक जैसे है 2 लाइन होती है ना बीच में, ठीक है ठीक है ठीक उसको है। क्रॉस नहीं कर सकते, कर दी। अब मेरे को पता नहीं था, हम्म, मैं किसी को ओवरटेक कर रहा था, ठीक है। तो पुलिस वाले ने पीछे सायरन बजाया, रोक लिया मेरे को। तो भाई उसने, मैं कार से उतर गया, हम्म, कह रहा नहीं 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 आप कार में बैठे रहो। हम्म, फिर वो कह रहा है ऐसे ऐसे कि आपको पता है आप कहाँ से हो, ये हो। मैंने कहा सर मैं इंडिया से हूँ। कह रहा अपना लाइसेंस दिखाओ। मैंने कि मेरे पास इंडियन लाइसेंस है, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस था नहीं जब मेरे पास, तो मैंने उसको वो दिया, तो लाइसेंस वगैरह दिया। तो उसने देखा कि भाई इसको तो पहली बार किसी ने रोका है, किसी ने पुल ओवर किया, किसी पुलिस वाले ने। हम्म, तो उसने कहा कि आपको पता है ये ऐसे नहीं कर सकते, ये है वो, आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया ये। मैंने कहा, सर अब तक नहीं किया ऐसे ऐसे। तो कह रहे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, ऐसे डिटेल ऐसे। पूछी मैंने सारी। तो मैंने कहा सर, मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया। ठीक है। तो अब उसने क्या करा, ये चीज़ ना मेरे रिकॉर्ड में चढ़ा दी अच्छा कि नेक्स्ट टाइम कोई पुलिस वाला मेरे को रोकेगा, वो इस चीज़ पे मेरे को माफ नहीं करेगा, वो फाइन देगा। मतलब वो आपकी प्रोफाइल में जुड़ गया एक तरह जुड़ से, गया, जो हाँ। भी आपका जो है हम्म वार्तालाप हुई इससे। हम्म अच्छा, कि इसने ऐसे क्रॉस किया था, इसकी ये गलती थी, पर इसको छोड़ दिया गया कोई था, फाइन नहीं लिया? फाइन नहीं दिया, तो इसलिए। अच्छा, ले दे के कुछ होता है वहाँ पे सिस्टम? नहीं नहीं ले दे के तो कुछ होता है सिस्टम? नहीं नहीं, वहाँ तो हमारा कैमरे होते हैं, पुलिस वालों के रिकॉर्ड अच्छा। होता है सब कुछ। नहीं हमारे तो मुट्ठी बीच के दे देते हैं ना साइड में। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है? मैंने तो देखा नहीं अब तक भाई, ना कभी सुना, सही बताऊं। अच्छा हाँ, अच्छा। लाइसेंस का भी बीच में एक बात बोली आपने, लाइसेंस। लाइसेंस तो वहाँ का पर्टिकुलर एक लाइसेंस भी बनता है वहाँ का? बनता है। जो आउटसाइडर होते हैं उनके लिए उनके बनते हैं? हाँ, आप जैसे मैं रहता हूँ, मेरे पास वीजा 2 साल का, हम्म, तो जब तक मेरे पास वीजा है ना, अनटिल वीजा मेरे को ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस की नीड नहीं है। ठीक मैं है। इंडियन लाइसेंस पे भी कार चला सकता हूँ, अलाउ है वहाँ पे? अलाउ है। अच्छा वो हमारी मर्जी है कि हमें ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा। हम्म। हम्म, ठीक है। ठीक है। जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे जाके कार खरीद ली, एक गाड़ी बेच भी दी, एक अभी आपकी चल रही है वहाँ चल पे रही है। रेंट पे, तो क्या घर भी खरीद सकते हैं वहाँ पे? खरीद सकते हैं, अच्छा। एज अ फॉरेन इन्वेस्टर आप घर खरीद सकते हो। एक वो होता है, अप्रूवल लेना पड़ता है आपको, FIRB, अच्छा वो अप्रूवल गवर्नमेंट से मिलता है, उसके बाद आप घर ले सकते हो, यू आर एबल टू गेट अ हाउस। अच्छा। और बैंक अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हैं वहाँ पे जाके? हाँ, सबसे पहले मैंने जाते ही बैंक अकाउंट ही खुलवाया, बिना अच्छा। बैंक अकाउंट के क्या है वहाँ पे, कुछ नहीं। अच्छा। इंडियन जो कार्ड्स होते हैं हमारे लाइक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वो वहाँ पे चलते हैं? डिपेंड करता है आपके पास इंटरनेशनल कार्ड है या अच्छा। वैसा कार्ड है। अगर वो इंटरनेशनल होगा तो चल जाएगा? चल जाएगा, पर फायदा नहीं है उसका। क्यों? वहाँ पे चार्जेस बहुत ले लेंगे, चार्जेस लग जाएंगे, इंटरनेशनल चार्जेस और ये सब। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाओ, वहाँ पे अपना कैश सबमिट करो और उसी को यूज करो। तो वहाँ का जो बैंक अकाउंट है खुलवाने में कोई तकलीफ आती है या? नहीं, ठीक 2 है। मिनट में खोलते हैं वहाँ तो। अच्छा। जाओ बैंक में, हम्म, कहेंगे वहाँ चले जाओ, वहाँ पे अपना पासपोर्ट दो, हम्म। खुल जाएगा। जो बैंकर्स होते हैं वहाँ के जो है, वो किस तरीके से लेते हैं आउटसाइडर को, जो बाहर के लोग होते हैं, स्टूडेंट जैसे आप लोग? वहाँ पे ना ऐसा नहीं चलता कि अरे भाई पहले तुम आ जाओ, तुम हाँ, बाद में आना। हाँ। वहाँ पे क्यू होती है, लाइन में रहते हैं, वैसे ही रहना पड़ेगा। लाइन, हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तू बाद में देखता हूँ तेरा केस बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो बंदा, मेरा 2 मिनट का काम है और उसका 20 मिनट का काम है, और वो बंदा जो बैंकर है वो पहले उसका ही काम करेगा, चाहे उसको 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे। यहाँ नहीं, अरे यार आपका 2 मिनट में हो जाएगा, आप हाँ, आ जाओ, हाँ, आप एक बार हाँ। रुको, ऐसा नहीं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई सरकारी छुट्टी होती है वहाँ की? हाँ होती है public जैसे? अब इतना नहीं पता, हाँ ये जरूर अच्छा। सुना, इतना याद ही नहीं रहता। अच्छा। तो पर ये पता है कि हाँ पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। जैसे हम लोग, एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग, ये हमारे खून में है बचपन से, जब हम बड़े होते हैं एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते, तो जब हम बड़े होते हैं स्टूडेंट लाइफ में भी, हमारे स्कूल में प्रेयर होती है, एंड में बोलते हैं भारत माता की जय या जय हिंद, इस तरीके से होता ही है, वंदे मातरम लास्ट गाना होता है हमारा। उस तरीके से मतलब अगर हम आज भी अगर हम देश की बात करते हैं तो हम लोग भावुक हो जाते हैं, या यूं कह लो कि खून रगों में तेज दौड़ना शुरू हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये सबके साथ है एज एन इंडियन। ठीक है, आते हैं ना? ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वहां पे भी ऐसा करते हैं? जैसे हम बोलते हैं भारत माता की जय, क्या वो भी ऑस्ट्रेलिया माता की जय करते हैं, या मतलब ऐसा कुछ होता है? उनका शायद कुछ अलग रहता है, पर कभी नहीं, देखा बट वो देश के लिए पर आप भावुक नहीं होते ऐसे। हाँ नहीं होते, कभी सुना पर है कभी कभी सुना नहीं मैंने, सही बताऊं, अच्छा। कि उनका भी कोई स्लोगन है ऐसा भारत माता की जय, मतलब सिमिलर कुछ ऐसा कभी सुना नहीं। अच्छा। हाँ जैसे हम लोग जैसे लाइक भगवान के प्रति भी इतना मतलब एक तरह से हम है, मतलब नहीं नहीं आदर्शवादी जिसे बोलते हैं वो हम लोग हैं। हाँ नहीं नहीं, वो वहाँ उनका पे थोड़ा अलग है। वो उनका क्या है कि काम की जगह काम, प्रे की जगह प्रे, वो चीज की जगह उस चीज। यहाँ तो क्या होता है हर चीज में भगवान भगवान। मैं ऐसे नहीं कह रहा गलत, हाँ मतलब, हाँ हाँ। पर एक टाइम ऑफ पीरियड होता है कि आप प्रे की जगह प्रे करो, और अच्छे काम की जगह अच्छे काम ही करो। आप ये नहीं कि बुरा काम करो प्लीज भगवान, हाँ ये चीज गलत है। अच्छा। अच्छा, खाना पीना वहाँ का कैसा है? खाना पीना देखो, जो गोरे खाते हैं हम, नहीं वहाँ का गोरे जो गोरे खाते हाँ। हैं सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, बीफ वगैरह हो गया, ये हो गया। अच्छा। हाँ मैकडी में तो लगा लो आपको वेज का ऑप्शन है ही नहीं। अरे अच्छा। मैकडोनल्ड्स चले जाओ, यहाँ पे मैकडी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वहाँ पे मैकास बोलते हैं। मैकास 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 अच्छा। तो वहाँ पे तो ये ऑप्शन है ही नहीं वेज का, एक फ्राइज को छोड़ के मेरे हिसाब से। तो मतलब बीफ नॉर्मल है वहाँ पे? बीफ तो नॉर्मल है, वो चीज बर्गर के नाम से बिकता है बीफ। अच्छा। चीज बर्गर होता है उसको भी। तो वहाँ बहुत से इंडियन, एक दो इंडियन थे, उन्होंने क्या, उनको तो पता नहीं था मैकडोनल्ड्स में यार ऐसा ऐसा होता है। वो चले गए, उन्होंने चीज बर्गर ऑर्डर किया, उनको थोड़ी पता था, उनको लगा चीज और बर्गर है ऐसा खा लेंगे, उसमें बीफ था। अरे तो खा गए, तो बाद में उनको पता चलता है ऐसे ऐसे। व्हाट अबाउट राहुल गोयल? राहुल गोयल ने खाया ये सब चीजें? मैंने एक दो बार खाया था चिकन, लेकिन छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं यार ये गलत है, तो इसलिए। वैसे इंडिया में खाते थे पहले आप? नहीं बिल्कुल नहीं खाता था कभी। वहाँ गलती से खाया? गलती से नहीं खाया, किसी फ्रेंड ने कहा खिला दिया। मैंने खा लिया दो तीन बार, मैंने कहा नहीं यार अब नहीं खाना। अच्छा। हाँ तो वहाँ पे वेज ऑप्शन कम है? वेज कहो तो मतलब इंडियन को छोड़ के तो बहुत कम है। इंडियन तो है ही नहीं कुछ वेज, है ही इंडियन नहीं। खाना मिलता है वहाँ पे? इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पे सेपरेट इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे? हाँ खाया मैंने। कॉस्टली होगा? कॉस्टली तो है। जैसे मान लो अपने यहाँ एक सब्जी है, कितने तक की आ जाएगी एवरेज आपकी 300-400 रुपए। बिल्कुल ठीक है। वहाँ मैक्सिमम आएगी आपकी 1000-1200 रुपए की एक सब्जी। एक सब्जी। रोटी? रोटी आपकी यहाँ एवरेज 30-40 रुपए की आएगी। वहाँ पे जाओगे आप 250, 200, 250, 300। तो वहाँ के लोग रोटी खाते हैं ऐसे? गोरे हाँ गोरे हाँ खा लेते हैं। खाते हैं? मैं बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट गए वहाँ पे, कई बार गोरे आते हैं, बहुत खुशी से खाते हैं, उनको तो बहुत अच्छा लगता है खाना। अच्छा। हाँ बट होता है ना शर्म की मारी खाते नहीं, अरे यार लोग क्या कहेंगे, ये देख इंडियंस के बीच में बैठा ही गोरा। हाँ। तो कई बार हो जाता है ऐसा, बट उनको बहुत अच्छा लगता है इंडियन खाना, ऐसी बात नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि वो एक निम्न स्तर की भावना से हमको देख रहे हैं इंडियंस को, खाने उनके खाने को, या खाने को कभी वो ऐसा नहीं? नहीं कहते हैं, नहीं। तो जो बनाने वाले वो भी इंडियन है वहाँ पे? हाँ जो वो भी इंडियन है? पे वो इंडियन टेस्ट तभी आएगा जब इंडियन काम करेगा। नहीं मेरे को लगता है जैसे गोरे बनाते गोरे भी होंगे। मिल जाते हैं पर बहुत रेयर ही होता है ऐसा, इंडियन ही मिलते हैं। अच्छा। खाना मतलब वहाँ पे सो अगर मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं है अगर देखी जाए तो वहाँ के हिसाब से, जिस हिसाब से हाँ आउट वहाँ ऑफ के कंट्री हिसाब से है। ऐसा कहो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप इतने समय ऑस्ट्रेलिया रहे, तो मैं 2-3 चीजें पूछ लूँ आपसे वहाँ से रिलेटेड। पूछो पूछो बिल्कुल। वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? वहाँ की पॉपुलेशन 2.5-3 करोड़ के आसपास ही है पूरी ऑस्ट्रेलिया की। मतलब 2.8 या 2.9 के आसपास है। बिल्कुल सही है। तो ऐसा कुछ है। और वहाँ पे लगा लो कि एक तो लैंड साइज बहुत बड़ा है अपने इंडिया से, और पॉपुलेशन इतनी कम, तो आप देख लो मतलब लोग कितने कितने मतलब आराम से रहते हैं। इंडिया का तो मैप देखो आप, इतना सा आता है, और ऑस्ट्रेलिया का तो बिल्कुल सही बहुत बड़ा है उससे। एक वैसे लगभग मैं आपसे काफ़ी कुछ पूछ चुका हूँ, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया है क्या, और एक खास तौर से एक एज अ स्टूडेंट लाइफ वहाँ पे किस तरीके से जो है रहना चाहिए, और आप किस तरीके से वहाँ पे रहे। तो एक छोटी सी गेम खेलेंगे हम, लास्ट चल रहा है अपना ये, नहीं कोई नहीं। जवाब झट से। सबसे पहले दिल और दिमाग में जो आपके आए वो मेरे को आप आंसर कर देना, आपको जो अगर लगे तो। हाँ वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है?
एल्बनी ऐसे कुछ नाम है। अच्छा लिख बता। एंथनी तो एक दो वर्ड है, एक वर्ड तो पता है एंथनी। एल्बनीज है क्या है पता नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं ठीक है, पता। एंथनी अल्बानीज। एल्बानीज, एंथनी अल्बानीज, ये इनके वहाँ के पीएम है। ये कब से है पीएम पता है कुछ आपको? हो गया होगा 4-5 साल। ये 2022 से पीएम है वहाँ के। 2022। मैं देख के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो नया है ना ये तो आपका क्वेश्चन चल रहा है एक्चुअली। मैंने भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया कौन है पीएम, हमें क्या मतलब। ठीक है, ये कौन से नंबर के पीएम है वहाँ के, ये बताओ। कौन से नंबर कैसे मतलब इनसे पहले कितने बन चुके हो, इनका नंबर क्या है? मेरे को तो नहीं नाम पता? भी नहीं पता था, तो ये तो पता ही नहीं होगा मेरे को। 31 इनका जो है 31। हाँ, ये 31वें पीएम है जो कि 2022 से पीएम बने। पर ये पता भी करंट में ये फिर से पीएम बने हैं 2022 में फिलहाल बने, ये तो पता नहीं इससे पहले ये थे नहीं है। 2022 के बाद भी अभी फिर से हुए थे इलेक्शन। तो ये 2022 से है, उससे पहले रही होंगी ये। अच्छा ये हो अच्छा, सकता ठीक है। है ठीक है। हाँ, इतनी ज्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है। पता है आपको ऑस्ट्रेलिया की खोज कब हुई थी? ये 19 नहीं में पता? गई। 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी एक्चुअली, जो रियल में हुई थी। अच्छा। हालांकि उससे पहले भी 1606 में कई लोग जो है इसकी खोज में थे, बट जो रियल खोज हुई थी वो 1770 में हुई थी। किसने की थी खोज इनकी, ऑस्ट्रेलिया की? बता दो ये तो मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। इसका तो कोई नॉलेज नहीं। जेम्स कुक ने जो है जेम्स 1770 में जो है इस ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी एक्चुअली। चलो इंडियन पीएम बताओ। नरेंद्र मोदी। वाह बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दास कुछ लगता है वाह मुझे। वाह, बहुत बढ़िया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बहुत बढ़िया। हमारे जो मोदी साहब है वो कितनी बार पीएम बन चुके हैं इंडिया के? तीसरी बार बने हैं शायद। ठीक है, कब कब कौन से वो ईयर बताओ कब कब बने थे? पहले 2014 में बने थे, 19 एंड आफ्टर 24 है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बढ़िया है या इंडिया बढ़िया है? दोनों ही बढ़िया है, अलग अलग सिचुएशन में। अगर फिर भी एक बोली जाएगी आपको इस जगह पर्टिकुलर इस जगह रहना है आपको, तो कौन सा बढ़िया है? फिर तो अपना भारत बढ़िया एक नंबर, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया महंगा है या इंडिया महंगा है? कुछ टाइम ऑस्ट्रेलिया कुछ टाइम इंडिया, ऐसे मतलब कि थोड़े टाइम वहां चला गया थोड़े टाइम यहाँ पे, कि दोनों चीज मैनेज। नहीं महंगा क्या है, महंगा महंगा पूछ रहा? हाँ महंगा तो ऑफ कोर्स मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया अपनी जगह महंगा है। कि जिस हिसाब से यहाँ के लोगों की सैलरी है वो उस हिसाब से वहाँ मतलब लोगों की सैलरी है तो उस हिसाब से वो महंगा है। दोनों अपनी जगह है। ठीक है, तरक्की किसकी ज्यादा हुई है आपके एज ए स्टूडेंट, आपको क्या लगता है? तरक्की किस चीज में? किस पूरे देश की तरक्की किसकी ज्यादा हुई है, वहाँ की या यहाँ की? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल बोलना तो पड़ेगा फिर अगर देखी जाए तो। ऑस्ट्रेलिया की भी हुई है, धीरे धीरे इंडिया की भी हो ही रही है। ठीक फंसा है, रहे हो आप। कोई बात नहीं, समझ गया मैं आपका असर क्या है। कैसा लगा आपको, कैसा लगा ये पॉडकास्ट में जो हमारे? बहुत बढ़िया लगा, भैया ने बुलाया, बहुत मजा आ गया आज। आप अच्छा बोलते हो, मगर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बहुत अच्छा बोलते हो आप। जिस हिसाब से आपकी एज है ना, भी कुछ आपकी कोई खास एज नहीं है, 24 कोई खास एज नहीं है, मगर बहुत अच्छा बोलते हो। मतलब आपकी आवाज में एक जो है कुछ साउंड है एक अलग सा, स्लो साउंड है, लो है थोड़ी सी आवाज, मगर अच्छा बोलते हो आप। मतलब मुझे इंटरेस्ट आ रहा था आपको सुनने में। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, आपने बुलाया। बहुत बढ़िया। थोड़ा व्लॉग वगैरह बनाए थे, उसमें आदत हो गई होगी कि आप हाँ भैया ब्लॉगिंग करते हैं। मैं इनका चैनल जो नीचे मेंशन करूंगा, जाके भैया के चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। लोगों को जितना भेज सकते हो भेजो, ताकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में या एज अ स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में आप लोगों को पता लगे और आपके जानने वालों को पता लगे। कोई चीज पूछनी है ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे जो भी। एक बार अपनी आईडी बता दो भैया आप। इंस्टा पे राहुल_गोयल1245। और यूट्यूब पे चैनल बता दो। यूट्यूब पे राहुल इन ब्रिस्बेन करके है। फिर से बोलो भाई। राहुल इन ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन सिटी, ये चैनल का नाम है आपका? चैनल का नाम है। अच्छा, तो भैया का चैनल जो है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैला सकते हो उसको फैलाओ। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, आपका सपोर्ट रहेगा, बस कर लेंगे कुछ।